हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम जीतू है और आज के इस लेक्चर नंबर 12 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं दोस्तों कि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट मेरे कहने का मतलब है कि देर आओ बट दुरुस्त आओ। तो इस वीडियो में आपको ऐसा है कुछ देखने को मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टारगेट ऑफ द मार्केट, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, कौन सी वेव जो है ट्रेड करने के लिए बेस्ट होती है हमारे लिए। जैसे कि हमने पिछले मार्केट स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव, दो टाइप्स के हमने वेव पढ़े थे। तो कौन सी वेव किस जगह हमें बेस्ट एक्यूरेसी दे सकती है ट्रेडिंग में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हाउ डज मार्केट चेंज, मार्केट अपना ट्रेंड कैसे चेंज करती है। जैसे कि मार्केट, हमें पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जाती है, फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होती है। और जब चेंज होती है तो वो अपना टारगेट भी कैसे चेंज करती है, हम उसके बारे में भी डीपली स्टडी करने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद हम आएंगे मार्केट मूवमेंट, जैसे कि मार्केट का जो टारगेट होता है एंड मार्केट की मूवमेंट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। बट टारगेट इज ग्रेटर देन मूवमेंट, राइट। टारगेट इज ग्रेटर देन मूवमेंट, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक। फिर हमें ट्रेडिंग करने के लिए कितना चार्ट की आवश्यकता हो सकती है और बेटर चार्ट कैसे हो सकते हैं, उनमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, राइट। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि हमें अब चार्ट के बारे में, क्योंकि आज के बाद से आप जो है विद टारगेट विद कैंडल रिएक्शन अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये टारगेट की फाइनल वीडियो नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें फिल्टर भी होगा, वो आगे आने वाली लेक्चर्स में जब आप लिक्विडिटी पढ़ोगे एंड जो है बार की लिक्विडिटी पढ़ोगे एंड ऑर्डर ब्लॉक पढ़ोगे, तो इन सबको जब आप कंबाइंड करोगे तो आपको और भी ज्यादा जो है टारगेट के बारे में डीपली नॉलेज होगी। बट ऑलमोस्ट आपको आज से 70 to 80% मार्केट क्यों मूव कर रही है, किधर जा रही है, उसके बारे में पता चल जाएगा, पीछे का डिफरेंस है तो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, राइट। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो, क्योंकि हो सकती है वीडियो बहुत लंबी है, क्योंकि मैं एक वीडियो में कई सारे टॉपिक जो है कंबाइंड कर रहा हूँ, बहुत सारी नॉलेज एक ही वीडियो में रहेगी, तो इसे आराम से देखो। और जो भाई, जो दोस्त, जो मेरे मित्र हैं, वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके पहले मैंने 11 लेक्चर डाला है, जिसमें मैंने 1 लेक्चर से स्टार्ट किया है विद कैंडल रिएक्शन, कंप्लीटली मैं आगे की ओर बढ़ते आया हूँ। फिर मैंने बीच में मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बारे में एक दो मास्टरी वीडियो डाली थी, उसके बाद मैं 12 लेक्चर तक आया हूँ, राइट। तो ये एक प्रीमियम नॉलेज है जो कि आप सर्च करोगे बहुत कम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आपको कहीं पर मिलती है तो प्रेजेंटेशन शुड बी डिफरेंट है, राइट। जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा उन सभी से डिफरेंट होगा। मैं कहाँ पर क्या चीज अवॉइड करता हूँ, किन चीजों को ग्रैब करता हूँ, वो चीज एक्यूरेट इंडिकेट करके मैं बताने वाला हूं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी हो सके कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए टारगेट के साथ और कहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि टारगेट के बारे में ये एक फाइनल लेक्चर नहीं है, इसके बाद भी कई लेक्चर्स आने वाले हैं, राइट। तो उसमें ये नहीं समझना कि ये फाइनल लेक्चर है, ये एक एनोटेशन टाइप का लेक्चर है, जिसमें कि मैं ड्राइंग के साथ साथ आपको बताऊंगा, फिगर ड्राइंग के साथ साथ, राइट, चार्ट पर भी चल के प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, राइट, कि कहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। क्योंकि जब हम कोई भी चार्ट जो है, सॉरी, जो जब भी हम कोई चार्ट ड्राइंग पर पढ़ते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसको जा करके मार्केट में स्टडी करते हैं डिट्टो सिनेरियो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। और कोई भी चीज जब तक सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होती तब तक हम उसको क्विक विद इन मिनी सेकेंड रिमेंबर नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग में हमें विद इन मिनी सेकेंड डिसीजन लेना रहता है कि हमें बाय करना है या सेल करना है या फिर अवॉइड करना है। दैट्स वाई आपको तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी भी चीज की जब तक की चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाएं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कोई, देखो ये मेरा टीचिंग स्टाइल है कि मैं अगर कोई चीज पेंट पर बताता हूँ तो तुरंत जाकर के उसको जो है चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका जो माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो फ्रेंडली हो सके चीजों के साथ। फिर आप जो है लाइव मार्केट में अगर वो बनता हुआ देखेगा तो आप जो है क्विक डिसीजन ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेनिंग स्टाइल, सॉरी, पढ़ाने का स्टाइल है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग नए हैं वो लोग जो है जा करके पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनको देखें, फिर उसके बाद इस पर आए, अदरवाइज उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, राइट।
बट जो इंसान पर्टिकुलर इसी लेक्चर को सर्च करके आया है तो वो डेफिनेटली देख सकता है, राइट। दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट के टारगेट के बारे में वन बाय वन हम लोग चलने वाले हैं, वन बाय वन चलने वाले हैं, फिर मैं सबसे बाद में इधर आऊंगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, राइट। तो दोस्तों मार्केट के टारगेट पर आऊंगा, उससे पहले मैं इंपल्सिव और करेक्टिव वेव पर आने वाला हूँ, राइट। देखो इंपल्सिव और करेक्टिव वेव क्या होती है। एक ऐसी वेव जो कि टारगेट की ओर जाती रहती है उसे इंपल्सिव वेव कहते हैं, और एक ऐसी वेव जो कि टारगेट के विरुद्ध होती है वो होती है करेक्टिव वेव, राइट। तो अभी तो आपको टारगेट पता ही नहीं है, तो इंपल्सिव और करेक्टिव कैसे जानोगे, डोंट वरी मैं बताता हूँ। ये एक टाइप से ओरली मैंने जो है डिफिनीशन दी है टारगेट की, सॉरी इंपल्सिव और करेक्टिव वेव की। तो देखो मार्केट में जैसे कि हमें पता है तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, कुछ ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता है। एक डाउन ट्रेंड होता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर हाई लोअर लो देन लोअर हाई, ऐसे करते हुए मार्केट आती है। एक ट्रेंड नहीं होता बट मार्केट की टाइप होती है, आप मान सकते हो कंसोलिडेशन की मार्केट एक रेंजिंग हो जाती है, ना ही वो अप ट्रेंड में होती है ना ही वो डाउन ट्रेंड में होती है, वो रेंज बाउंड हो जाती है, तो उस मार्केट को बोलते हैं कंसोलिडेशन, चौपी जोन, रेंजिंग मार्केट। इसके नाम अलग अलग, मुख से आप अलग अलग सुनोगे बट मीनिंग एक है और चीज एक है, राइट। तो आपको शब्दों पर ना जा करके चीजों पर जाना है कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, और मैं जो अपने स्टूडेंट या फिर आप ही मेरी स्टूडेंट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी मार्केट में अवॉइड करो, क्योंकि ऐसी ट्रेड करना, राइट, क्योंकि ऐसी मार्केट आपके पैसे खाती है। दूसरी बात की ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा जो है लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि रेंजिंग मार्केट में हर पिप पर हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको लेवल दिख जाएगा, और कोई भी पार्टी आपको स्ट्रांग या फिर वीक नहीं दिखेगी, दोनों पार्टी स्ट्रांग रहती है। जब कभी भी दोनों पार्टी स्ट्रांग हो जाती है तो वहां पर रेंजिंग मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा ऐसी मार्केट चूज करनी चाहिए या फिर ऐसी मार्केट चूज चूज करनी चाहिए जिससे कि आपका जो पैसा है वो ग्रो हो सके, सेव हो सके, राइट। तो इसमें जो है ट्रेड नहीं की जा सकती ऐसी मार्केट में। रेंजिंग मार्केट कई बार आपको ऐसी कुछ दिखेगी, मैं बताता हूं, राइट। रेंजिंग मार्केट कई बार आपको, अभी मैं चार्ट पे जाकर के प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ज्यादा फ्रेंडली हो सकोगे। आप देखो रेंजिंग मार्केट जो होती है वो आपको कई बार ऐसी दिखेगी, थोड़े बड़े लेग, बड़े लेग इन द सेंस कि ये जो लेग होंगे ये थोड़े बड़े बड़े होंगे। एक रेंजिंग मार्केट में बना के दिखाता हूं इसमें, राइट, जिसमें कि इस लेग में दो ही कैंडल आती हैं, एक ही कैंडल आती है, हर दूसरी तीसरी कैंडल रिवर्स हो रही। बट इसमें पांच से छह कैंडल आती हैं, इसमें पांच से छह कैंडल आती हैं, इसमें पांच से छह कैंडल आती हैं। तो ऐसी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें एक स्ट्रांग पार्टी दिखेगी जिसकी वेव होगी। बट इसमें आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें हर दूसरी तीसरी कैंडल रिवर्स होती है। दोनों रेंजिंग मार्केट होंगी, दो जो है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, दो एसएनआर के बीच में जो है मार्केट रेंज कर रही। बट द साइज ऑफ लेग्स वेव्स जो होती हैं उनकी साइज बड़ी है, इस वजह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, थोड़ा सा फिल्टर करोगे चीजों को तो ऐसे आप रेंजिंग मार्केट में भी घुस सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अभी एज अ बिगनर फेस आप इस पे ट्रेड ना करो। आपके पास कई सारे पेयर हैं, दिन में बहुत सारी कैंडल बनती हैं, आप किसी पर भी ट्रेड कर सकते हो, बट इन चीजों को अवॉइड करो जिससे कि आपका कैपिटल सेव हो सके, राइट। तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो ऐसी मार्केट हमें चूज करनी है ट्रेड करने के लिए, बट इस पे मैं आऊंगा, ठीक है। इस पर मैं आऊंगा चार्ट पर लास्ट में, बट ये थोड़ा सा हिंट था कि ऐसी मार्केट में आपको घुसना चाहिए। देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट, ओके ओके। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि मार्केट, जिन लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर का जो लेक्चर था, आई थिंक सेवेंथ या एट्थ लेक्चर था, आप उसको जा करके देखना तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट जो होती है वो हायर हाई हायर लोस और जो है बॉस करते हुए चलती है, राइट। ये होता है हायर हाई, ये हायर लो, और ये होता है बॉस। यानी कि जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ये मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर था, उसको मार्केट इस लेग के थ्रू ब्रेक करती है तो उसे बोलते हैं बॉस, राइट। और ये पॉइंट होता है हायर लो, और ये कंफर्म कब होता है, जब मार्केट इसको बॉडी से ब्रेक करती है। तो मैंने एट्थ लेक्चर में इस चीज को बहुत ही डीप में जाकर के समझाया है, सेवेंथ या एट्थ लेक्चर में। फिर उससे जो नेक्स्ट लेक्चर आया था उसमें मैंने इस चीज को जो है दिखाया था। तो आई होप कि जिन लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर।
तो फिर आपको ये समझ में आएगा, राइट। तो ये हायर हाई पॉइंट होता है, राइट, एक पिन पॉइंट होता है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ है तो जिस कैंडल की विक सबसे गहरी होगी, सॉरी सबसे हाई होगी, तो वो होगा बॉस पॉइंट, राइट, यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आकर के कंसोलिडेशन होता है तो जिस की विक सबसे गहरी होगी वो होगा हायर लो पॉइंट। अगर सिंगल दो कैंडल के थ्रू मूवमेंट हुई है, वहां पर यू टर्न लिया है मार्केट ने, तो सिंपल वो ही हो जाएगा हमारा हायर लो हायर हाई, राइट। तो यहां पर बॉस होता है। तो दोस्तों जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है, अभी हम आते हैं किस पर आते हैं, तो अभी दोस्तों हम आते हैं, तो दोस्तों अभी हम आते हैं इंपल्सिव एंड करेक्टिव वेव पर, राइट। ओके, तो देखो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है तो वो हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जाती है, जैसे कि बिल्कुल बेसिक है, हमें ये चीज पता भी है, हायर हाई हायर लो। सेम डिट्टो इसका आप इन्वर्स करोगे अगर, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहती है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए जाती है, अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो, राइट। बट अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो चलती है और इसमें बॉस नीचे होता है, राइट। तो देखो सिंपल है मार्केट को पहचानने का तरीका, कि जब मार्केट वेव्स को पहचानने का तरीका, कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है तो जो अप की वेव होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और जिन लोगों ने इस पे नजरें डाली होगी उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं और समझा दे रहा हूँ। देखो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है, राइट, तो अप ट्रेंड में कौन रहेगा, बायर रहेंगे, बायर की कैंडल ग्रीन बनेगी। तो वहां पर जो अप ट्रेंड में अप की वेव होती है उसे इंपल्सिव वेव बोलते हैं, राइट। अप ट्रेंड में एक अप की वेव को इंपल्सिव वेव बोलते हैं, राइट। ये ट्रेंड अप है हमारा, कंप्लीटली ट्रेंड अप है। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है तो ट्रेंड के साथ वाली जो वेव्स रहती हैं उसे इंपल्सिव वेव बोलते हैं, राइट। और अब अगर ट्रेंड अप है तो इंपल्सिव वेव किसकी होगी, बायर की होगी, डेफिनेटली बायर अपनी कैंडल बनाएंगे, राइट। किसकी वेव होगी, बायर की, डेफिनेटली बायर जो है अपनी कैंडल बनाएंगे। कुछ इस टाइप से दिखेगा, एक मिनट में इस सबको हटा के आपको बताता हूँ। बायर की इंपल्सिव होगी, बायर कुछ ऐसे जो है आगे बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे। तो देखो जब ट्रेंड अप रहता है तो इंपल्सिव वेव हमेशा बायर की होती है, और अप ट्रेंड में इंपल्सिव वेव में बायर ही हमेशा स्ट्रांग होंगे, सेलर नहीं स्ट्रांग होंगे। अगर एक इंपल्सिव वेव में कोई सेलर की कैंडल आती है डाउन की तो वो वीक होगी, या फिर उसमें ट्रेडिंग करोगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। तो एक ट्रेंड के साथ वाली जो वेव होती है उसे इंपल्सिव वेव बोलते हैं। और हमेशा इंपल्सिव वेव में जिस पार्टी का ट्रेंड रहता है वही जो है स्ट्रांग रहती है। अभी अभी जो है ट्रेंड के साथ वाली वेव कौन है, आपकी, ट्रेंड किसका है, बायर का, तो इंपल्सिव वेव जो होगी अप वाली होगी और इसमें बायर स्ट्रांग होंगे, राइट। अब आते हैं करेक्टिव वेव पर, ठीक है। करेक्टिव वेव पर आते हैं कि अगर ट्रेंड अप है तो ट्रेंड के अगेंस्ट वाली जो वेव होगी उसे हम करेक्टिव वेव बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको जो है डिनोट करके रखा है, तो आप जो है यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड में मार्केट बॉस करती रहती है, तो जो करेक्टिव वेव होगी वो हमेशा ट्रेंड के अपोजिट होगी। मानो कि मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जा रही, तो इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, एंड ये करेक्टिव वेव होगी, करेक्टिव वेव होगी, करेक्टिव वेव होगी, राइट। तो ये होगी करेक्टिव वेव, ये होगी इंपल्सिव वेव, राइट। और हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो हमेशा इंपल्सिव वेव करनी है, क्योंकि अगर वेव जो है अगर ट्रेंड अप का है और इंपल्सिव वेव अप की होगी, तो जो ये वाली वेव होगी इसमें आपको हेल्दी और बड़ी कैंडल और ज्यादा कैंडल देखते हुए मिलेंगी। और जो अपोजिट कलर, अपोजिट डायरेक्शन की जो वेव होगी यानी करेक्टिव वेव, उसमें आपकी सेलर आएंगे, डेफिनेटली इसमें सेलर आएंगे, तो सेलर वीक होंगे, ठीक है। और जो है बहुत ही लिमिटेड कैंडल, दो कैंडल तीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड के साथ वाली वेव इंपल्सिव वेव, ठीक है, और करेक्टिव वेव कौन सी होती है, जो कि ट्रेंड के अपोजिट होती है, राइट। तो अभी इस पार्ट को हम साइड में करते हैं, बायर का सिनेरियो था, राइट। अब हम सेलर के सिनेरियो में आते हैं जो कि कुछ हमें यहाँ पर दिखता है, राइट। देखो सिंपल मैंने यहाँ पर डाउन ट्रेंड लिख के रखा है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आती है, राइट। तो सिंपल अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन की जो वेव होगी, राइट, डाउन ट्रेंड में डाउन की जो वेव होगी उसे इंपल्सिव वेव कहेंगे, डाउन की जो वेव होगी उसे इंपल्सिव वेव कहेंगे, राइट। और जो अप की वेव होगी यानी ट्रेंड डाउन है और उसके अगेंस्ट जो वेव होगी उसे हम करेक्टिव वेव बोलेंगे।
क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें जो ट्रेड करनी है वो इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है। देखो, इसमें जो होती है आपकी एक्यूरेसी इम्पल्सिव वे में अच्छी दिखेगी, इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी में गिरावट दिखेगी। दैट्स वाई मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आपको जो है स्टार्टिंग करनी चाहिए ट्रेडिंग की इम्पल्सिव वेव से, फिर धीरे धीरे आप खुद ही इसमें ट्रेड करना सीख जाओगे इस वाली वेव में, करेक्टिव वेव में, राइट। बट अभी के लिए जो हमारा फोकस होगा कंप्लीटली, आप जो है आपकी 80% जो ट्रेड्स होनी चाहिए वो इम्पल्सिव वेव में होनी चाहिए, और करेक्टिव वेव को हम अवॉइड करेंगे, राइट। देखो, इसमें भी ट्रेडिंग हो जाती है बट इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो सकता है कि आप जो है किसी इसमें जो है आपकी ट्रेड लो, बट ट्रेंड डाउन है तो वो किसी पर्टिकुलर, मार्केट ऊपर जा रही थी बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट होकर के वो डाउन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स वाई आपको जो है अगर डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड इम्पल्सिव वेव में, अप ट्रेंड में आपकी ट्रेड इम्पल्सिव वेव में करनी है, तो करेक्टिव वेव क्या होती है, जो ट्रेंड के साथ वाली वेव होती है उसमें हेल्दी बड़ी और ज्यादा कैंडल दिखेंगी, हेल्दी बड़ी और ज्यादा कैंडल दिखेंगी, और जो करेक्टिव वेव होगी उसमें वीक और कम, ठीक है, कैंडल दिखेंगी। तो ये होता है इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव, ठीक है। तो अभी इम्पल्सिव और एंड जो करेक्टिव वेव होता है उसका उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम विराम देके आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो देखो, अभी हम टारगेट पर आते हैं, राइट। तो एवरीवन, तो अभी हमने इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अभी हमारा जो टारगेट होगा, अब हम टारगेट पर आते हैं, राइट। टारगेट पर आएंगे, फिर हम इस पॉइंट पर आएंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड कैसे चेंज करती है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट कैसे शिफ्ट होता है, राइट। तो अब टारगेट में भी दो चीजें होती हैं, एक टारगेट होता है इम्पल्सिव वेव का, एक टारगेट होता है करेक्टिव वेव का, राइट। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था 7th 8th लेक्चर में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव को मैंने वहां डिटेल में बताया था, फिर से मैंने यहाँ पर रिपीट किया ताकि आपको याद आ जाए। फिर उसके बाद अब अगर हम वेव्स को पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, तो हम इन वेव्स जो होती हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव, ठीक है, अगर उनके टारगेट के बारे में हमें पता चल जाए तो हम वहां पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करके डेफिनेटली जो है आसानी से ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो तो अभी चलते हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव के टारगेट की ओर, या फिर मार्केट के टारगेट की ओर। वही होती है, देखो मार्केट किस चीज से बनी होती है, मार्केट बनी होती है कैंडल से। कैंडल किससे बनी होती है? प्राइस से। और पूरी कैंडल प्राइस मिलके वेव बनती है, तो वेव से मार्केट बनी हुई है। तो अगर हमें वेव्स की टारगेट पता चल जाएगा तो मार्केट का टारगेट डेफिनेटली पता चल जाएगा, अगर हम जो है इसको आसान भाषा में समझें तब, राइट। देखो, मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, राइट, सजेशन या फिर जो है कुछ भी मान सकते हो, वार्निंग, कि आपको हमेशा एज ए बिगनर फेस ट्रेंड के साथ इम्पल्सिव वे में ट्रेड करनी चाहिए। डेफिनेटली आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो है आपकी एक्यूरेसी में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मेरी एक सलाह है आपसे, राइट। तो अभी चलते हैं आगे, ओके। तो एवरीवन देखो, तो दोस्तों अभी हम आते हैं टारगेट की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी मार्केट जो होती है, ओके एवरीवन, तो अभी हम टारगेट की ओर बढ़ते हैं कि मार्केट में टारगेट क्या होगा, राइट। देखो, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई बनाते हुए जाती है, राइट। तो इसमें ये वाली जो वेव होती है इम्पल्सिव वेव होती है, इम्पल्सिव वेव होती है। तो इम्पल्सिव वेव का जो टारगेट होता है वो दो टारगेट होता है। पहले अभी मैं ट्रेंड के साथ पढ़ाऊंगा सिंपल टारगेट, जब मैं भी ट्रेंड चेंज करवाऊंगा तो वहां पर फिर दोनों टारगेट के बारे में बता दूंगा, राइट। तो इम्पल्सिव वेव जो होती है, देखो जैसे हमें पता है कि ये बॉस पॉइंट होता है, ये बॉस पॉइंट होता है, इसे मैं बी से डिनोट करता हूं जिससे कि हमारा टाइम बच सके, राइट। तो बॉस पॉइंट है। तो जब भी मार्केट नीचे से रिवर्स होगी, देखो मार्केट किसी न किसी पॉइंट से, अभी हम इम्पल्सिव वेव की टारगेट की ओर जाएंगे, फिर उसके बाद हम करेक्टिव वेव की टारगेट की ओर जाएंगे, राइट। तो अभी इम्पल्सिव वेव की दोस्तों सबसे पहली बात अपने दिमाग में नोट करो, या फिर देखो मैंने आपको नोट्स बनाने के बारे में कई बार रिकमेंड किया है। नोट्स जब आप बनाते हो तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहें। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, जो भी मैं चीज पढ़ाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो है टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। सब कुछ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, मैं
मैं वहां पर बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ, राइट। अभी जैसे कि कोटेक्स में लिमिट का अपडेट आया है सेट लिमिट का, ठीक है। तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूं, या फिर मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर सकता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो देखो, जो इम्पल्सिव वेव होती है, जैसे कि हमें दोस्तों पता होता है कि ये हमारा बॉस पॉइंट होता है, ठीक। तो ये जब मार्केट जा रही थी, इसमें एक पुल बैक आया। अब पुल बैक किसको बोलते हैं? करेक्टिव वेव को ही पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो जब ये यहां से किसी पॉइंट से रिवर्स होना स्टार्ट होते हैं, राइट, तो हमारा जो टारगेट होगा, हमारा पहला टारगेट होगा बॉस करना। करेगी मार्केट, फिर ऊपर जाएगी, फिर अगर किसी पॉइंट से जो है, सॉरी, अगर पुल बैक आता है, तो फिर जब यहां से रिवर्स होगी, देखो यहाँ रिवर्स कहाँ से होगी वो मैं बताऊंगा, बट जब कभी भी यहां से रिवर्स होती है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा बॉस करना, इस पॉइंट तक बॉस करना। फिर अगर वो डाउन आते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आते हैं, फिर वहां से ऊपर जाते हैं, यहाँ किसी पॉइंट से ऊपर जाएंगे, स्टार्ट होंगे, तो जो है ये हमारा जो होगा टारगेट बॉस करना होगा। तो ये जो वेव्स होंगी, देखो ये वेव एंड ये वाली एंड ये वाली, ये सारी जो है इम्पल्सिव वेव है। तो इम्पल्सिव वेव का जो पहला टारगेट होता है वो बॉस करना होता है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट से उठना स्टार्ट हुई है कैंडल के थ्रू, तो हम जो है यहाँ पर आपकी ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कैंडल के थ्रू बनाऊं, तो 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूं, राइट। देखो, हमें कुछ कैंडल्स देखने को मिलेंगी मार्केट में, कुछ इस टाइप से, ऐसे ग्रीन कैंडल, राइट। करेक्टिव वे में कैंडल्स की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, रेड कैंडल्स हो सकती हैं ऐसे, राइट। तो जब अब यहां से जो है बायर स्टार्ट होंगे जाना, तो हमारा टारगेट कहां तक के लिए होगा? यहाँ पर जो बॉस होगा, हम वहां तक के लिए इस लेग में ट्रेड करेंगे, आपके लिए इस लेग में। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, राइट, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। देखो, इसमें कहीं कहीं बीच बीच में 1-2 कैंडल रेड भी आ जाएंगी, तो उसमें जो है माइंड नहीं करना, क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलती है। बट समझने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये यहाँ आती है, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो रिवर्स होते हैं, राइट। वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स होंगे। तो जब वो रिवर्स होंगे, राइट, जब वो रिवर्स होंगे, तो यहां से वो अप जाएंगे, राइट। तो अप जाएंगे, तो हमारा जो टारगेट होगा, इन दो में से जिसकी भी विक बड़ी होगी वो होगा बॉस, और वहां तक के लिए टारगेट करेंगे। तो हमें जो अपनी ट्रेड्स करनी है, इस वे में करनी है, इंपल्सिव वेव, दिस इज इंपल्सिव वेव, दिस इज इंपल्सिव वेव, इसमें हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, और बॉस करना जो है मार्केट का टारगेट हो जाएगा। ये बॉस करना मार्केट का टारगेट हो जाएगा। तो रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट टारगेट मार्केट का होगा कौन सा? बॉस करना, ठीक है, इंपल्सिव वेव का, ठीक है। तो पहला टारगेट इंपल्सिव वेव का होता है बॉस तक पहुंचना। अभी मैं टारगेट को कंबाइंड भी करूंगा, राइट। तो बॉस करना सबसे पहला टारगेट होगा। आई होप कि आपको ये चीजें पता चल गई होंगी, राइट। अभी आते हैं करेक्टिव वेव टारगेट की ओर, राइट। देखो दोस्तों, करेक्टिव वेव हमें कौन सी वेव होती है? जो ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। मार्केट ऐसे जा रही थी, हायर हाई हाई लोस, लोअर लाई लोअर, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो करेक्टिव वेव होती हैं, इनकी जो टारगेट होता है, इनका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है, आपको मानना पड़ेगा। ये आप कहीं भी मानोगे, ये मार्केट का टारगेट फिक्स नहीं होता है, राइट। इनका टारगेट मैं बताऊंगा, कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास में, बट अभी आपको जो है समझ, वहां तक पहुंचने में टाइम है। या तो देखो, मैं, देखो, 1 मिनट, जो करेक्टिव वेव होगी उसका टारगेट फिक्स नहीं होता, बट अगर इसको हम डीप जाएं, तो इसका टारगेट हो सकता है या तो एक ब्रेकर ब्लॉक, या तो एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। या फिर अगर ये मार्केट चौक करके आती है, ये तो थोड़ा एडवांस हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, फिर या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब हो सकता है, राइट, ये सब हो सकता है। बट अभी के लिए यहां पर आप ये समझोगे कि जो मार्केट में करेक्टिव वेव का टारगेट होता है, वो फिक्स टारगेट नहीं होता, वो किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं। वो इसको ब्रेक करके यहां तक आ सकते हैं, फिर या फिर जो है वो इसको ब्रेक करके यहां तक आ सकते हैं, वो किसी भी पॉइंट तक आ सकते हैं। जो करेक्टिव वेव होती है उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। बट अभी मैं हिंट देता हूं कि ये हम कहाँ मान सकते हैं कि ये टारगेट कहाँ तक सेलर जा सकते हैं, राइट। देखो, ये बायर की हमारी कैंडल होगी, राइट, बायर ऐसे होंगे कुछ, फिर सेलर आएंगे कुछ इस टाइप से,
फिर उसके बाद बायर आते हैं, राइट। मैं अप ट्रेंड का सहारा ले रहा हूँ और जो है समझाने के लिए दोस्तों, जो भी चीज मैं पढ़ाऊं, ठीक है, इसको इसको आप इसको डिट्टो डिट्टो सॉरी डिट्टो जो है इन्वर्स कर देना, तो आपको जो है डाउन ट्रेंड का भी सिनेरियो समझ में आ जाएगा। अगर मैं दोनों का बताऊंगा तो देखो, कहीं कहीं जरूरत जहां पड़ती है मैं दोनों का बता देता हूँ, बट अगर मैं दोनों का बताऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है कि हर लेक्चर से ये लेक्चर बड़ा होने वाला है, राइट। तो यहां पर देखो, ये क्या था कि एक इंपल्सिव वेव का टारगेट था बॉस करना, बट करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी, कहां से इंपल्सिव वेव की शुरुआत होगी, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। इसकी जो कंफर्मेशन है वो हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से लेंगे, तो मैं यहां पर थोड़ा सा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को बताना चाहूंगा, राइट। देखो, मानते हैं कि सेलर जो है यहां से ऐसे कुछ आते हैं, राइट। एक सेलर आते हैं, दूसरे सेलर आते हैं, फिर तीसरे सेलर आते हैं, राइट, ऐसे। तो अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से, तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अगर देखोगे, तो सेलर जो हैं हर एक कैंडल से वीक होते जा रहे हैं, तो सेलर वीक होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि सेलर में करेक्टिव वेव, एक अप ट्रेंड में करेक्टिव वेव हमेशा वीक ही होती है। तो ये जैसे कि सेलर का करेक्टिव वेव था, तो जब सेलर वीक हो जाएंगे तब बायर एंट्री मारेंगे, तब वहां पर बायर एंट्री मारते हैं, और फिर हम मान सकते हैं कि सेलर जो करेक्टिव वेव थी उसका टारगेट यहीं तक था, उसका टारगेट यहीं तक था। और फिर उसके बाद जो है मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है एक अप का मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो अब ये मान सकते हो कि ये जो टारगेट, ये जो है यहाँ पर करेक्टिव वेव खत्म हो चुकी है, अब मार्केट फिर से यहाँ पर बॉस करेगी, तो हम फिर से जो है अप ट्रेंड में ट्रेड ऐसे करते जाएंगे। तो एक यही हिंट मान सकते हो कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करके जो है आप ये मान सकते हो कि जो करेक्टिव वेव है उसका जो है टारगेट हो सकता है। जब ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो इसमें मैं और रिफाइन कर दूंगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से हमें टारगेट के बारे में और पता चल जाता है और करेक्टिव वेव के बारे में भी पता चल जाएगा। बट अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, तो इंतजार करें, धैर्य रखें, सब कुछ बताऊंगा मैं, ए टू जेड कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, राइट। तो यहाँ पर हो तो ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको बनाना चाहूंगा फिर से कंफर्म करने के लिए आपको। देखो, यहाँ पर क्या था कि ये जो यहाँ पर वीक हुए थे, राइट, बट यहाँ पर तो वीक अपने आप में कैंडल जो है वीक होती हुई है, तो यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, फिर उसके बाद मार्केट गई है आगे। तो यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि जब सेलर वीक होंगे उसके बाद बायर आएंगे, जब सेलर स्ट्रांग रहेंगे। तो इसकी कोई फिक्स डेस्टिनेशन जैसा वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, राइट। जब वीक होंगे तभी होते, तो कुछ केसेस और मैं इसके बताना चाहूंगा करेक्टिव वेव के, राइट। देखो, मार्केट जब ऐसे इंपल्सिव वे में रहती है, राइट, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके किसी रेजिस्टेंस लेंगे, छोटे मोटे वीक या फिर किसी और पॉइंट पर, तो सेलर आते हैं, राइट। सेलर की डेफिनेटली एंट्री होगी यहाँ पर। जब सेलर की एंट्री होगी, ये एक कैंडल है, जो दूसरी कैंडल आती है सेलर की वो होती है वीक, वीक इन द सेंस कि वो अपने पिछली वीक का भी ब्रेकआउट नहीं कर पाती। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जो सेलर हैं वो वीक हैं, तो अब यहाँ से बायर आ सकते हैं, तो फिर बायर हमारे आ जाएंगे, फिर जो है वो बॉस यहाँ पर जो भी कैंडल रहेगी उसका बॉस कर देंगे। तो एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि एक ऐसी जो है हम मान सकते हैं। दूसरे में क्या हो सकता है कि यू विल सी अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पर, या फिर रेड हैमर बोल सकते हो। फिर यहाँ पर ये इसकी वीक होगी, दूसरी जो कैंडल होगी वो यहाँ पर जो है अपने विक का ही ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, तो जो तीसरी कैंडल है वो इसके लिक्विडिटी वगैरह ले करके वो रिवर्स हो सकते हैं, तो फिर जो है हम आपकी ओर ट्रेड कर सकते हैं, इनमें से जिसकी भी विक बड़ी होगी हम वहां तक ट्रेड कर सकते हैं। तो इसकी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ पर जो है हम जो है सेलर की वीकनेस पर ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर कुछ और हो सकता है ऐसा कि मानते हैं कि सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं कुछ इस टाइप से, उसके बाद बायर आते हैं, सेलर स्ट्रांग थे, फिर से बायर ने लास्ट ट्राई किया, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन दिया बायर ने, तो फिर हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ऐसा हुआ है
कि वो ऊपर की ओर जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे और इस कैंडल को बोलते हैं एक एक्सपेंशन कैंडल। जब सेलर की डेथ हो जाती है, यहाँ पर लास्ट ट्राई सेलर का बोलते हैं, यहाँ पर एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो उसके बाद फिर हम मान सकते हैं कि अब सेलर ने अपना टारगेट जहां तक जाना था ये जा चुके हैं, अब जाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा है, बट ये मानना कि इसकी फिक्स जो है डेस्टिनेशन नहीं होती। जब तक सेलर वीक नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ पर बायर आते रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई सॉरी, जब तक सेलर वीक नहीं होंगे तब तक आते ही रहेंगे, तब तक बायर नहीं आएंगे। और अगर इसको थोड़ा सा और डीप जाऊं मैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मानते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल आती है छोटी सी कुछ इस टाइप से, फिर उसके बाद सेलर की कैंडल आती है, राइट, सेलर की कैंडल आती है, तो यहाँ पर भी और फिर बायर कंटिन्यूएशन देते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये अगर देखोगे तो दिस इज, इसको मैं कॉल्ड अपने लैंग्वेज में बुलाता हूँ डेथ। दिस इज ए कॉल्ड, दिस इज सेलर की डेथ, क्योंकि सेलर पीछे स्ट्रांग थे। अगर कैंडल को देखोगे तो ये हमारी कैंडल जो होगी वो एक एक्सपेंशन कैंडल करती है, या फिर इसके बड़ी वाली कैंडल एक्सपेंस करती है। तो एक्सपेंशन कैंडल के बारे में हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से जानेंगे। बट ये डेथ होती है, तो जब डेथ हो जाती है सेलर की, तब हम मानते हैं कि अब बायर का जो था टारगेट, सॉरी सेलर का टारगेट पूरा हो चुका है, अब बायर आ सकते हैं, राइट। तो ये एक डेस्टिनेशन हो सकती है, राइट, सेलर की, तो सेलर की या फिर करेक्टिव वेव की अप ट्रेंड में, राइट। तो अभी अभी अगर मैं जो है दोस्तों समराइज करना चाहूं, तो जो इंपल्सिव वेव होती है उसका टारगेट होता है हमेशा बॉस करना। अगर डाउन का है तो बॉस करना, ये बॉस, ये बॉस, ये बॉस, 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 हमेशा बॉस करना होगा। फिर बट इसकी कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती जब तक बायर, अगर ये अप डाउन ट्रेंड है तो इसमें करेक्टिव वे में बायर आएंगे। जब बायर वीक होंगे या फिर उनकी डेथ होगी तभी सेलर आएंगे, तो हम ये मानेंगे कि अब करेक्टिव वेव का टारगेट खत्म हो चुका है या फिर करेक्टिव वेव एंड हो चुकी है। अगर अप ट्रेंड है तो सेलर का डाउन ट्रेंड हो, सेलर की करेक्टिव वेव होगी जब यहाँ पर सेलर की डेथ होगी, बायर का कुछ सिनेरियो बनेगा, तब हम माने कि जो है बायर ने अब कंटिन्यूशन दिया है, अब सेलर की डेथ हो चुकी है और अब जो है करेक्टिव वेव की एंडिंग हो चुकी है। तो ऐसे जो है हम मानेंगे, राइट। अभी हम चलते हैं आगे। ओके एवरीवन, तो अभी मैं हूं जो है ट्रेनिंग व्यू पर, मैं फिर से आ चुका हूं चार्ट से, व्हाइट पेंट से, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से, राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इम्पल्सिव व्यू का जो टारगेट होगा बॉस, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिनोट करके रखा है। अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, राइट। और काफी प्यारी ड्राइंग मैंने बनाई है जिससे कि आपको समझ में आए। तो अभी चलें अगर, तो अभी हम आने वाले हैं, देखो टारगेट के बारे में हमने जान लिया, अभी इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव के बारे में हमने जाना है, इसका टारगेट क्या होता है जाना है, और ऑलमोस्ट 60-70% टारगेट के बारे में हमें पता चल चुका है। अब हम आते हैं कि मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज करती है, और जब ट्रेंड चेंज करती है तो वो अपना टारगेट कैसे शिफ्ट करती है, राइट। अब उसकी ओर चलते हैं, राइट। ओके एवरीवन, तो अभी हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कैसे चेंज करती है। आई होप कि, मुझे पता नहीं है कि मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में मैंने ये चीज बताया था या फिर नहीं बताया था, बट मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि वो टॉपिक हमारे सामने है, तो हम उसको फिर से रिवाइज करते चलें, अगर हमने पास्ट में पढ़ लिया है तो, और अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, राइट। देखो, ये मार्केट का जो टारगेट होता है उसको पता लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, बट कुछ आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगा मेरे भाइयों, राइट। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का टारगेट किधर है, मार्केट किस ओर जाने वाली है, राइट, तो वहां पर आपका डेफिनेटली ट्रेड विन होगी, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, राइट। देखो मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कैसे चेंज करती है, राइट। ये मार्केट का हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जाती है मार्केट, राइट। जब तक मार्केट मार्केट बॉस करती रहती है, जब तक मार्केट बॉस करती रहती है और उसका हायर लो सेफ रहता है, तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, और एक अप ट्रेंड मार्केट कहलाती है, एक अप ट्रेंड मार्केट कहलाती है, राइट। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है और चौक करती है, चौक इन द सेंस कि हायर लो को, जो रिसेंट हायर लो रहेगा, रिसेंट हायर लो यही वाला होगा, जो रिसेंट हायर लो रहेगा अगर उसको मार्केट ब्रेक करती है, राइट,
जैसे ही हायर लो को ब्रेक करेगी तो वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसके बारे में हमने पहले बात की है, तो यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने पर यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ टाइप्स के जो है रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ। ठीक है, देखो, जब मार्केट इसको चॉक करती है, चॉक कौन करेगा? सेलर करेंगे, राइट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हम चार्ट में ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। मार्केट जब इसको ब्रेक करती है, राइट, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, तो यहां पर बायर एंट्री करते हैं। देखो बायर एंट्री क्यों करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी यहां पर ये है कि ये बायर का ट्रेंड था, राइट, बायर का ट्रेंड था। अब बायर का ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली बायर यहाँ पर ट्राई करते हैं 80 to 90% केसेस में कि वो जो है अपने जो है ट्रेंड को बचाएं। फिर वो जो है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देते हैं, ग्रीन कैंडल देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, वो ग्रीन कैंडल देंगे, किसी पीछे इधर सपोर्ट से देंगे, जो छोटा मोटा कोई सपोर्ट होगा, वीक का होगा, ठीक है। लेवल होते हैं, कई टाइप्स के लेवल होते हैं, लिक्विडिटी, वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी स्विप, कई सारे होते हैं, ओवरलैप, गैप, और बहुत सारे होते हैं। तो मैं उसके बारे में जब समय आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, राइट। तो अगर ये जब ये जो रेड कैंडल आएगी, राइट, ये जो रेड कैंडल आएगी, ये देखो, इसने जब इसको ब्रेक किया तो एक, चाहे आप इसको एक सपोर्ट मानो या फिर हायर लो मानो, बट अगर हायर लो का सपोर्ट है तो वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अदर सपोर्ट्स, राइट। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी, और जब उसके पास सेलर आते हैं और सेलर इसके नीचे क्लोज करवा जाते हैं 1 मिनट के लिए, राइट, किसके? इस हायर लो के, तो फिर हम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। कहां तक करेंगे वो मैं भी अभी बताता हूं, बट यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक के बीच में ऑपरेशन होंगे कई टाइप्स के, मैं उनको डिट्टो एक फ्लो में खत्म करना चाहता हूं। उसके बाद टारगेट के बारे में आना चाहता हूं। जब आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो आपको टारगेट रीड करने में बहुत मजा आने वाला है कसम से, तो पेशेंस रखें, राइट। तो जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो एक बायर आएंगे, तो यहाँ पर जो है सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, और इन सेलर का टास्क होगा, देखो हर एक कैंडल का टास्क होता है, तो इस कैंडल का टास्क होगा कि वो इसके ऊपर ना क्लोज करे, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो बायर भी आ सकते हैं, और अगर इसके नीचे क्लोज कर जाएगी तो डेफिनेटली हमें कंटिन्यू करना है। बट अगर रिजेक्ट होकर के, जैसे कि आप लोगों ने रिवर्सल का रिएक्शन पढ़ा है, तो अगर उसमें से कोई सा भी रिएक्शन यहाँ पर मिलता है, रिजेक्ट होकर के क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली अगली कैंडल जो होती है वो ग्रीन बन सकती है। बट यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। डेफिनेटली ये जो कैंडल होगी वो रेड बन सकती है, इस पर क्लोज होने के बावजूद भी रेड बन सकती है कैंडल। बट यहाँ पर जो है हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल है वो हायर लो के सपोर्ट पर फिर से क्लोज हो गई है, और यहाँ पर एक जो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है, जो कि हमें फेक ब्रेकआउट दिखाता है किसी भी लेवल का, और ये लेवल फिर से वर्क कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे ध्यान देंगे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि इसको देखो, फर्स्ट सिनेरियो ऐसा था, ब्रेक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जब इसको मार्केट ब्रेक करे तो यहाँ पर जो है बायर आए, और बायर बहुत ही छोटे आए, बहुत ही वीक आए, अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। इस कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं इधर किसी सपोर्ट का सहारा लेकर के, बट अगर स्ट्रांग मोमेंटम होगा तो अवॉइड करेंगे। बीच बीच में अगर रेड ग्रीन हुआ है तो फिर हम मानेंगे कि एक स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है या मूवमेंट नहीं है, तो हम कर सकते हैं। बट मेरे दोस्तों, मैं रिकमेंड करता हूं आप सबको कि कंटिन्यूशन की ट्रेड पर ज्यादा फोकस करें, राइट। तो अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। फिर इसके बाद मानते हैं कोई अगली कैंडल आती है। अब अगली कैंडल आती है तो फिर से जो होगा उसका टास्क होगा, ये वीक में थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा, फिर से उसका टास्क होगा कि अगली जब कैंडल, अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें वेट करना होता है, तो वेट करने वाली जगह यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल होती है, अगर मान लो कि अगली कैंडल रेड आती है, रेड आती है, राइट, इस ग्रीन कैंडल की विक को थोड़ा सा और ऊपर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर एक्सेप्शनल केस बन जाएगा, राइट, ऐसे। तो देखोगे अगर यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करोगे तो देखोगे कि तो ये जो बायर है वो अपनी पिछली कैंडल की वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये वीकनेस होता है कि जब कैंडल अपने वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तो वो वीकनेस होती है पिछली कैंडल का। फिर उसके बाद डेफिनेटली सेलर आ सकते हैं, और जब सेलर आते हैं तो सेलर जो है यहाँ पर कंटिन्यूशन देते हैं।
तो इन सेलर का टास्क होगा कि या तो जो है वो इस सपोर्ट जो हायर लो का सपोर्ट था उसको ना टच करें, या फिर अगर वो टच करते भी हैं, ओके वो ही मिट गया, या फिर अगर वो उसको टच करते भी हैं, राइट, इसको टच भी करते हैं, तो वो उसको ब्रेक कर जाए। मान लो कि उसको उन्होंने टच किया थोड़ी देर के लिए, 2 सेकेंड 5 सेकेंड हो रहे हैं ऐसे, यहाँ पर 40 सेकेंड हो चुके हैं, 60 सेकेंड होते होते कैंडल यहाँ तक आ गई, राइट। तो इसके बाद हमारी श्योर ट्रेड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दो कैंडल थे बायर वो एक रिट्रेसमेंट मात्र थी, तो अब ये कौन सी हो गई? अब ये हो गई करेक्टिव, करेक्टिव वेव। देखो ये अब ये हो गई इम्पल्स, 1 मिनट, ये हो गई जो है इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब इम्पल्सिव की शुरुआत होगी, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इम्पल्सिव में करो, फिर सेलर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। अभी मैं इसको अगर चार्ट में कहीं सिनेरियो दिखेगा तो डिट्टो सिनेरियो दिखाऊंगा भी, राइट। तो घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा कि अगर इसको नहीं छूती और ना ही इसको ब्रेक कर पाती है तब भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली हम लोग जो है डाउन की ट्रेड करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली कैंडल ये वाली कैंडल होगी, ये इस कैंडल का टास्क होगा कि इस कैंडल से बड़ी बने या तो उसके बराबर बने, तब हम ट्रेड करेंगे। ये साइकोलॉजी की बात मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के यहाँ पर क्यों कह रहा हूं, अगर किसी का दिमाग बहुत ही मोटा है उसका भी यूज करोगे तो कैंडल की साइज बड़े होने का मतलब होता है कि सेलर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर कैंडल की साइड जो है श्रिंक हो रही है तो इसका मतलब जो है बायर का सॉरी सेलर का इंटरेस्ट भी लूज हो रहा है। तो ये जो साइज होती है या फिर स्ट्रेंथ होती है हमारे माइंड को एक इनर सेटिस्फैक्शन देती है कि हाँ जो है वो ट्रेड कर सकते हो, जो है कैंडल की बॉडी जो है वो बढ़ रही है, राइट। बट इसकी क्लोजिंग अगर सपोर्ट पर नहीं होती, ये सपोर्ट कहीं यहीं पर रहता है, उसका मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, छोटा मोटा सपोर्ट रहता है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं होता। तो हम इसके बाद, और ये कैंडल भी बड़ी है, अगर इन तीनों कैंडल को आप मिक्स करोगे, ठीक है, जिन लोगों को अगर पैटर्न आता होगा कैंडलस्टिक पैटर्न वो लोग समझे यहाँ पर कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम डाउनवर्ड की एक डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, नॉट फॉर पूरी मोमेंटम, डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक कैंडल। और अगली कैंडल पर ट्रेड होगी या नहीं होगी हम इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, अगली कैंडल पर ट्रेड होगी या नहीं होगी वो हमारी ये कैंडल बताएगी। क्योंकि हम इस कैंडल को स्टडी करते हैं तो अगली कैंडल पर ट्रेड करते हैं, इस कैंडल को स्टडी करते हैं विद टारगेट तो अगली कैंडल पर ट्रेड करते हैं। दिस इज अ रूल फॉर ट्रेडिंग, राइट। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग जो होती है हमें माइनर मोमेंट पर ट्रेड करना रहता है, तो हमें इस तरीके से ट्रेड करना रहता है, बहुत सतर्कता से ट्रेड करना रहता है। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। मानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है कोई लेवल, अब अगले सिनेरियो पर आते हैं। देखो बहुत प्रीमियम, बहुत ही डीप जा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है, कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर कहीं पर भी जो पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सिनेरियो का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, मैं डेफिनेटली सभी के रिप्लाई करूंगा। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सके कि मैं आपका रिप्लाई नहीं, आप मुझे रिप्लाई नहीं करते, राइट। बस क्या है, लेट हो सकता है, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि चीजें एडवांस हो रही हैं, तो मुझे ऐसा डाउट है कि हो सकता है कुछ डाउट आए आपके मन में, डेफिनेटली आएंगे, राइट। तो देखो अगर यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये कैंडल यहाँ पर आकर के हायर लो का ब्रेकआउट करती है, राइट, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ हायर लो, राइट। हायर लो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है इस पॉइंट पर, राइट। तो अभी देखोगे यहाँ पर अगर, तो हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, एंड मानते हैं कि कोई लेवल यहाँ पर दूर था, हमारे पास रिवर्स करने के लिए कोई लेवल चाहिए हमें, और लेवल यहाँ पर नहीं था, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस पर वेट करेंगे, ठीक है, इस पर वेट करेंगे। और अगर ये कैंडल जो है इसको टच कर रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी ये वाली, बट इसको सेलर रिजेक्ट करके डाउन की कैंडल क्लोज करवा देते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे, राइट। और यहां पर आपको कुछ इस टाइप सी कैंडल मिल सकती हैं, राइट। ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। दीज ऑल कैंडल्स आर कंटिन्यूएशन कैंडल, राइट। इन कैंडल्स को कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट। हम धीरे धीरे चल के लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो हम सिंगल कैंडल्स पर भी आएंगे, राइट। और या यहाँ पर अगर जो मैं अभी लेवल बता रहा था वो लेवल को भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मैं हटा रहा हूं,
तो डेफिनेटली हम लोग एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की कर सकते हैं, डेफिनेटली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो एक ये सिनेरियो हो सकता है। और देखो अब हम यहाँ पर इसको वीक नहीं मानेंगे कैंडल, इस कैंडल को हम एक वीक कैंडल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर बायर हो सकते थे, यहाँ बायर हो सकते थे, बट जिस पॉइंट पर बायर को होना चाहिए, ध्यान देंगे मेरे सेंटेंसेस क्या मैं रिपीट करने वाला हूं, कि जिन पॉइंट्स पर बायर को होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर बायर को होना चाहिए, वहां पर अगर सेलर की छोटी कैंडल भी है तो इसका मतलब वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और विक कब बनती है? अगर ये कैंडल कुछ इस टाइप से विक बनाती है तो विक कब बनती है? जब कैंडल फाइट करती है, जब भी कैंडल फाइट करती है तो वो क्या होता है? विक बनाती है, और वो वहां पर स्ट्रांग होते हैं, राइट। देखो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बायर को होना चाहिए था, वहां पर सेलर अगर अपनी छोटी सी भी कैंडल बना जाते हैं तो इसका मतलब सेलर जो है बायर से स्ट्रांग है, अगली कैंडल डेफिनेटली बायर की बन सकती है। इसको हमारा माइंड भी एक्सेप्ट करता है और लॉजिक भी एक्सेप्ट करता है। बस इसकी क्लोजिंग हमें किसी रजिस्टर सपोर्ट लेवल पर नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे, राइट। या फिर अगर यहाँ पर फेक कोई लेवल था उसका इसका इसको तो रिटेस्ट कर लिया, बट इसका फेक ब्रेकआउट कर दिया इसने। कोई लेवल आपको पता है कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता, मैंने आपको जो है रिएक्शन में बहुत पहले लेक्चर्स में बताए हैं। तो फेक ब्रेकआउट होगा तब तो फिर सिनेरियो अलग हो जाएगा, बाहर आ सकते हैं। बट अगर कंटिन्यूस का रिएक्शन रहा, सब कुछ सही रहा और इसने इसको रिटेस्ट कर लिया तो जो है डेफिनेटली जो है कंटिन्यूशन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, राइट। तो दोस्तों अभी मैं रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट पर आऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटेस्ट एंड रिट्रेसमेंट, राइट। तो देखो यहाँ पर एक हो सकता है सिनेरियो कि पीछे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर जैसे मैंने पीछे बनाया है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सेलर का, राइट। सेलर का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था और बायर ने जो है इसको, जब सेलर इसको ब्रेक कर रहे थे, इसमें रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, रिकवरी वाला रिएक्शन, राइट। देखो ध्यान से देखो, आप सब रिएक्शन आप सबको आता है तो आई होप कि आप समझेंगे। अगर आप देखोगे तो सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलर की कैंडल का साइज बढ़ता हुआ है जा रहा है, राइट। ये आते हैं, राइट। इसको जैसे ही सेलर ने ब्रेक किया, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन फिर से सीख लें। जब सेलर इसको ब्रेक करते हैं तो बायर इसको पुश करते हैं, ये यहां तक जाते हैं, यहां पर पॉज लेते हैं, यहां से नीचे आ जाते हैं और आकर के क्लोज कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि सेलर जो है इसको पुश करते हैं, ये इसके ऊपर जाते हैं, राइट। फिर ये नीचे आते हैं, फिर एक बार पुश आता है तो ये इसी लेवल तक जाते हैं और यहां से रिकवर करके आकर के क्लोज कर देते हैं, राइट। या फिर एक और हो सकता है, ठीक है, दो रिजेक्शन में बता चुका हूं, तीसरा, या फिर जो है ये सेलर आते हैं, बायर इसको पुश किया, बायर ने ये यहां तक गए, रिकवरी करके आकर के क्लोज कर दिया, फिर ऊपर गए, फिर आकर के इन्होंने ऐसे क्लोज कर दिया। तो अगर हम इसकी जो है 5 सेकेंड की मूवमेंट पर जाएं, राइट, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर 5 सेकेंड की मूवमेंट पर जाएंगे, थोड़ा सा कैंडल प्राइस की मूवमेंट पर, तो कुछ ऐसे हुआ है, कुछ ऐसे हुआ है और ऐसे आकर के क्लोज कर दिया। तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, तो ये जो सपोर्ट है इसको अंदर ही अंदर, इस कैंडल के अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस बना दिया गया है और इसने 2 टाइम्स इसको रिटेस्ट कर लिया है। तो अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बायर आएंगे। तो इसी कंडीशन में होता है कि ये वाली जो कैंडल होती है वो ग्रीन बन रही होती है और ये जैसे ही इसको टच करती है, इसको सेलर रिजेक्ट कर देते हैं और ये कैंडल जो है रेड बन जाती है, राइट, रेड बन जाती है। फिर इसके बाद हमारी ट्रेड डाउन की हो जाती है। तो ये सिनेरियो होता है। तो ये जब कैंडल इसको ब्रेक कर रही हो, तो देखो मेरे माइंड में जितना सिनेरियो था प्रेजेंट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया रिएक्शन वाला। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कोई कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, वो आपको ध्यान देना होगा जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही होगी तो, ठीक है। मैं मेरे से जितना हो सका, आई एम सॉरी, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे आपको ध्यान देना होगा। देखो अभी आते हैं रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट पर, फिर उसके बाद कंप्लीट मैं टारगेट पर जाऊंगा, कंप्लीट टारगेट पर जाऊंगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट में डिफरेंस क्या है? जब मार्केट दोस्तों इसको ब्रेक करती है तो अगर बायर आते हैं, राइट, बायर आते हैं कुछ इस टाइप से, वीक होते हैं, ठीक है, बाहर की कैंडल इसको समझना आप, और फिर उसके बाद सेलर आते हैं ऐसे। तो जब
किसी भी लेवल, कौन अभी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला लेवल, ठीक है। जब किसी भी लेवल का रिटेस्ट, ये सेलर ने रिटेस्ट किया ना, सेलर ने रिटेस्ट किया, ऐसे बताता हूं मैं, दो तीन तरीके से रिटेस्ट हो सकता है। जब किसी भी लेवल का रिटेस्ट अपोजिट कलर की कैंडल से होगा तो वो रिटेस्ट, ठीक है, सॉरी रिटेस्ट शब्द यहाँ पर मैं गलत यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रिटेस्ट तो खुद ही एक सिनेरियो है। जब किसी भी लेवल को ऐसे रिट्रेसमेंट आएगा, ग्रीन कैंडल के थ्रू रिट्रेसमेंट आएगा, तो उसे हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे, राइट। तो जब किसी अपोजिट कलर की कैंडल आकर के जो है रिटेस्ट करती है लेवल को, तो उसे हम जो है रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। और इसका एक और सिनेरियो हो सकता है कि मानते हैं ये कैंडल थोड़ा सा इसको डीपली ब्रेक करती है, राइट, इसका 70 to 75% पार्ट ऐसे रहता, राइट। फिर उसके बाद बायर आते हैं, आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, मेरी सलाह रहेगी, मैंने भी नोट्स बनाई है चीजों की। देखो इसको इन्होंने छुआ, चाहे उसको ब्रेक कर जाए या फिर जो कुछ आकर के ऐसे ही क्लोज कर जाए, राइट, ऐसे, और सेलर फिर आकर के कंटिन्यूशन देते हैं, तो ये रिट्रेसमेंट होता है। इस लेवल का रिट्रेसमेंट हो गया, किसके थ्रू, बायर के थ्रू। जब अपोजिट कलर की कैंडल आकर के किसी लेवल का रिटेस्ट करती है तो वो रिट्रेसमेंट कहलाता है, राइट। अभी आते हैं रिटेस्ट पर, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रिएक्शन वाला सिनेरियो बताया था, राइट, कि यहाँ पर जो है ये कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो ऐसे ऐसे दो बार उसको रिटेस्ट करके ऐसे क्लोज कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर ऐसे कुछ इसको रिटेस्ट करके ऐसे जो है क्लोज कर देते हैं दो बारी, और अगली कैंडल जो होती है वो बायर की बन रही होती, बट सेलर ने इस कैंडल को अंदर ही अंदर रिटेस्ट कर लिया, वो इसको छूते हैं, इनको सेलर की बना दिया जाता है, तो ये होता है रिटेस्ट। जब किसी लेवल का रिट्रेसमेंट अपोजिट कलर की कैंडल से आएगा तो उसे रिट्रेसमेंट बोलेंगे। जब कोई विक सेम कलर की कैंडल जो पीछे जिसने ब्रेक किया है, सेम कलर की कैंडल अगर उसको विक से ब्रेक कर देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटेस्ट, ओके, सॉरी, रिटेस्ट और रिट्रेसमेंट में आई होप जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये चीज आपको आनी चाहिए कि जो रिट्रेसमेंट होता है वो अपोजिट कलर की कैंडल से आता है, और जो रिटेस्ट होता है वो सेम कलर की कैंडल विक टच करके चली जाती है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसी कैंडल्स मिल सकती हैं, पिन बार, स्पिनिंग टॉप, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ऐसी कुछ कैंडल्स मिल सकती हैं। ये सारी कैंडल इन सब जगहों पर एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल काम करती हैं, राइट। तो ये होना चाहिए। तो ट्रेंड दोस्तों ऐसे चेंज होता है, ये सब जो मैंने बताया ये ट्रेंड चेंज होता जाता है, फिर हम डाउन की ट्रेड करते हैं। बट हम डाउन की ट्रेड तो करेंगे, बट कहां तक करेंगे, उस अब हम आते हैं कंप्लीट या फिर होल टारगेट ऑफ द मार्केट, राइट। जो मार्केट का होल टारगेट होगा, अब हम उस पर आते हैं, राइट। देखो ये मार्केट ऐसे चेंज करती है टारगेट को, आप इसकी डीपली नोट बनाना, हर जो सिनेरियो मैंने बताया है उसको नोट्स में बनाना, फिर प्रैक्टिस करना, आपको मजा आएगा। एक दो सिनेरियो हो सकता है आपको डिफरेंट दिखे, बट लॉजिक रूल्स सेम होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ फॉर, मैं यहाँ पर ज्यादा सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता, राइट। देखो तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है। अब हम आते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, सॉरी कंप्लीट टारगेट ऑफ द मार्केट, राइट। इजी हो गया अभी आपके लिए, इजी हो गया है। देखो ओके ओके, थोड़ा सा मैं इसको मिटाने से पहले जो है, देखो दोस्तों अभी जो है यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसी थी, राइट। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, राइट, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। और जब भी हायर लो सेफ रहता है और बॉस होता रहता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, एंड हमें अप की ट्रेड करनी चाहिए, इंपल्सिव वेव अप की होती है। जब मार्केट का रिसेंट हायर लो ब्रेक होता है तो मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाती है। तो डाउन की जो वेव होगी वो अभी वेव यहाँ पर करेक्टिव वेव थी डाउन की, बट अभी यहाँ पर इंपल्सिव वेव हो जाएगी डाउन की, क्योंकि चौक कर दिया है इसने, चौक। अब ये इंपल्सिव वेव नहीं रह जाएगी, अब ये डाउन की जो वेव होंगी वो इंपल्सिव वेव होंगी। देखो यहां से मैं अलग करता हूं, ये ट्रेंड अलग है, राइट, इस जगह से अलग चीज है। एक मिनट, देखो ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो है, ये एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो अप ट्रेंड में डाउन की जो वेव है वो करेक्टिव वेव है, और अप की वेव जो है वो इंपल्सिव वेव है। जैसे ही मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, मार्केट डाउन आई, तो वैसे ही जो डाउन वेव्स थी वो करेक्टिव में बदल गई, और जो अप वेव थी, सॉरी जो डाउन की वेव थी वो जो है इंपल्सिव में बदल गई, और जो करेक्टिव अप की वेव थी वो करेक्टिव में बदल गई। देखो
ये इम्पल्सिव वेव थी आपकी अप ट्रेंड में, लेकिन यही वेव जो है करेक्टिव वेव बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है। आई होप कि आप लॉजिक समझ रहे होंगे, मीनिंग समझ रहे होंगे। तो ये इतना बताना था कि ट्रेंड में मूव, अप का मूव, डाउन ट्रेंड में अप का मूव करेक्टिव बन जाता है और डाउन का मूव इंपल्सिव बन जाता है। ट्रेंड के साथ वाला, टारगेट के साथ वाला मूव करेक्टिव, वो इंपल्सिव मूव होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अभी हम कंप्लीट टारगेट की ओर बढ़ते हैं कि मार्केट का कंप्लीट टारगेट कैसे होगा, राइट। ओके एवरीवन, तो अभी हम आते हैं कंप्लीट टारगेट की ओर, और कंप्लीट टारगेट में मैं इंक्लूड करूंगा इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, राइट। एंड चौक कैसे होता है, बॉस कैसे होता है, हायर हाई, हायर लोज, ये सब मैं इंक्लूड करने वाला हूं। तो आई होप कि आपका जो बेसिक है या फिर इसके पहले की जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में चली गई होंगी। तो अभी कंप्लीट टारगेट की ओर आते हैं। बिल्कुल इजी होगा अगर आपको की पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से पॉइंट? इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, हायर हाई, हायर लोस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। एंड उसके बाद जो है बस इतने ही हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम आते हैं कंप्लीट मार्केट का जो टारगेट होगा वो कैसे रीड करते हैं, राइट। देखो, मार्केट जो है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंप्रूव करना चाहूंगा स्ट्रक्चर में को, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो सके। हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस, ऐसे होगा। देखो, अप ट्रेंड था तो हमारा टारगेट क्या होगा? बॉस, बॉस, बॉस। करेक्टिव वेव को कोई टारगेट नहीं होगा, राइट। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, चॉक करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चॉक करेगी। यहां पर जो है चॉक करती है, राइट। फिर उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट होता है, कंटिन्यूशन होता है। तो अभी दोस्तों करेक्टिव वेव का जैसे मैंने बताया कि कोई टारगेट नहीं होता, करेक्टिव वेव का कोई टारगेट नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है दोस्तों। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, मैं आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए यहीं तक सीमित रहो, राइट। सीमित इन द सेंस आप अपने नॉलेज को एक्सपांड करो, खूब करो, बट राइट समय आने पर, ठीक है। मैं किसी में कोई जो है बैरियर नहीं लगाना चाहता। देखो, ये रिट्रेसमेंट हुआ, एक दो कैंडल, तीन कैंडल आ सकती है, राइट। फिर उस जो है इन्होंने कंटिन्यूएशन दिया। अब जब कंटिन्यूएशन देती है मार्केट, तो इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा बॉस करना, क्योंकि ये बॉस होगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुकी है यहां से, राइट। तो फर्स्ट टारगेट होगा बॉस करना, और दूसरा टारगेट होगा जो हाई अप ट्रेंड का हायर लो था। तो अब इंपल्सिव वेव के कौन से टारगेट हो गए? दो टारगेट, एक बॉस करना, एक हायर लो। अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हायर लो। फिर इसको मार्केट ब्रेक करेगी, रिटेस्ट कर सकती है, रिटेस्ट करेगी, थोड़ा ऊपर जा सकती है, एक दो कैंडल। फिर पहला टारगेट होगा बॉस करना, दूसरा अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, एक कैंडल के लिए आपको वेट करना है यहाँ पर ब्रेक करने के बाद, क्योंकि एक कैंडल जो है कई बार रिवर्स हो जाती है। या फिर आपको वहां पर रिएक्शन देखना है कैसा वाला, जब इसको ब्रेक करे तो इसको ऐसे दो बार रिटेस्ट कर ले या फिर रिकवरी कर ले इस रजिस्ट सपोर्ट से, तो फिर डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर जब बॉस होता है डाउन ट्रेंड में, तो एक कैंडल के बाद आपको वेट कर जाना है, क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन नहीं होती। देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस, मैं ट्रेड कर दूंगा, बट आपको नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करना। इसके बारे में मैं भी डिटेल में बात करता हूँ, बॉस करने पर एक कैंडल पर कैसे वेट करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला टारगेट होगा बॉस करना, और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा, दूसरा टारगेट होगा हायर लो। मार्केट जो है ऐसे जाती है, ऐसे। फिर मानते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर चौक करती है, मानते हैं। अब चौक कौन होगा? रिसेंट लोअर हाई अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का। मार्केट इसको चौक करती है, रिटेस्ट करती है, कंटिन्यूशन देती है। तो पहला टारगेट होगा हमारा बॉस करना, राइट। मैं इसको दोनों को हटाता हूं। ये हमारे पिछले टारगेट थे, ठीक है। तो पहला टारगेट होगा हमारा बॉस करना, इसको बॉस कर जाती है, थोड़ा सा वेट करना है। फिर हमारा ये वाला हाई, लोअर हाई हो जाएगा, लोअर हाई। फिर रिटेस्ट कर सकती है ब्रेक करने के बाद, फिर लोअर हाई, फिर एक्सट्रीम लोअर हाई, ये वाला हाई, राइट। और यहां पर आपको एक रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर चौक हो चुका है, और मैंने इसको लेक्चर नंबर 7 में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर ब्रेक होगा तो एक रिवर्सल आ सकता है, वो एक सेटअप होता है काइंड ऑफ।
तो जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो ऐसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे जो है मार्केट टारगेट अपना शिफ्ट करती है, ऐसे जो है आगे की ओर बढ़ती है। अभी थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करूं अगर, राइट, देखो मार्केट हायर हाई बनाती है, उसका टारगेट होगा बॉस, राइट, फिर थोड़ा ऊपर जाती है उसका टारगेट होगा बॉस, फिर थोड़ा ऊपर जाती है उसका टारगेट होगा बॉस, बॉस चौक करती है, राइट, चौक करती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती थोड़ा सा, फिर पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, फिर रीटेस्ट करती है। जो इंपल्सिव वेव चली है पहला टारगेट होगा बॉस करना और फिर दूसरा टारगेट ये होगा। तो इंपल्सिव वेव को दो टारगेट हो गए। तो अभी अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आप इस साइड इंपल्सिव वेव जो बना रहे हो उसमें तो एक टारगेट बॉस रख रहे हो, दूसरा टारगेट हायर लो रख रहे हो, तो इसका बॉस बॉस क्यों कर रहे हो? देखो इसके पीछे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, डेफिनेटली होगी ही होगी। तो पहला टारगेट इसका बॉस होगा, दूसरा टारगेट लोअर हाई, पहला टारगेट होगा इसका बॉस, दूसरा टारगेट होगा लोअर हाई तक, ठीक है, ये वहां तक जा सकते हैं। अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो थोड़ा ऊपर हो गया, बट वो वहां जा सकते हैं, वहां से ड्रॉप हो सकते हैं। पहला टारगेट होगा बॉस करना, दूसरा टारगेट होगा लोअर हाई। तो ऐसे दोस्तों मार्केट टारगेट अपना शिफ्ट करती है, राइट। तो ऐसे मार्केट शिफ्ट करती है और आपको इंपल्सिव वेव की समझ आ चुकी होगी। और हमें जो ट्रेड करना है इम्पल्सिव वेव नहीं करना है। यहाँ पर जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर देती है तो इस इम्पल्सिव वेव में ट्रेड करना है, इसमें अवॉइड करने की कोशिश करो, इसमें करो। देखो बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, आप किसी में भी इम्पल्सिव वेव खोज सकते हो, हर वक्त आपको दिखेगी वो, राइट। और अगर आपको कैंडल रिएक्शन की अच्छी समझ है तो आपको बहुत सारी ट्रेड हर दूसरे तीसरे मिनट पर एक श्योर ट्रेड आपको दिखेगी, ये मेरा आपसे दावा है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तब, राइट। तो अभी दोस्तों आते हैं एक बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट था, कि बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि जो है जब मार्केट बॉस करती है यहाँ पर ऐसे अप ट्रेंड में कौन करेगा बॉस? बायर करेंगे डेफिनेटली। तो बायर जब बॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या देखना है कि बॉस करने के बाद कई कई बार रिवर्सल आता है, राइट। तो बॉस करने के बाद देखो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कब रिवर्सल आता है कब नहीं आता है, बट मुझे जितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, मैंने जितना किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा और आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप उसको मार्केट में होते हुए भी देखेंगे, बिकॉज वो सिनेरियो ट्रू है, राइट। देखो जब इसको जो है कि कोई रेजिस्टेंस फील होगा तब सेलर आएंगे, एक ये है। या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप कर देंगे, ऑर्डर ब्लॉक में बताऊंगा, तब सेलर आते हैं, या किसी रेजिस्टेंस पर क्लोज होने की वजह से आते हैं, राइट। और कंटिन्यू कब करती है मार्केट? जब ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है और ग्रीन कैंडल इसको जो है यहां पर इस लेवल पर फाइट होती है, ठीक है, युद्ध हो जाता है इनके बीच में बायर से, और इसको दो बार एटलीस्ट बायर रिकवर करके ऐसे क्लोज कर देते हैं। जैसे कि मैं रिकवरी के बारे में बहुत बात करता हूं, क्योंकि जो रिकवरी का रिएक्शन होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है, और मैं अपनी 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड में उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो मुझे एक कंफर्म ट्रेड, श्योर ट्रेड देने में, दिलाने में मदद करती है, राइट। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर हमें ऐसा देखना है कुछ इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम इन करूंगा चीजों को, कुछ इस टाइप से इसको ब्रेक करेगी अगर कैंडल, राइट, यहाँ पर, तो हमें जो रिएक्शन देखना है वो रिएक्शन देखना है कुछ इस टाइप से, हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर हाई नहीं, ऐसे जाकर क्लोज कर देगी। तो इसमें ट्रेड लेने का जो तरीका है कि आप क्या करें कि मार्केट को ओपन होने दें, थोड़ा सा नीचे आने दें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ट्रेड लगाएंगे, कैंडल ऐसे जाकर के कैंडल जो है ऐसे जाकर के ग्रीन बन जाएगी और आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। आप एक रिकवरी पॉइंट से ट्रेड ले रहे हैं, और अगर यहाँ पर गैप डाउन भी होता है, इस पे रिकवरी हुई है, थोड़ा गैप्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर गैप गैप की पर्टिकुलर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, बट अगर यहाँ पर गैप डाउन भी होता है तो वो कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि वो रिकवरी पॉइंट पर गैप डाउन करेंगे। अगर 5 सेकंड की कैंडल पर्टिकुलर वहां से रिकवरी की है तो थोड़ा सा 5 सेकंड एडवांस हो गया, 5 सेकंड के बारे में पर्टिकुलर एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, देखो। तो यहाँ पर ऐसे जो है ये सिनेरियो होता है दोस्तों, जहां पर जो है मार्केट जो है बॉस करने के बाद रिवर्स होती है और कब कंटिन्यू करती है। और हो सकता है कि मार्केट में कोई सिनेरियो हो ऐसा जो कि
ना पता हो, तो अगर आपको कोई नया सिनेरियो मिलता है तो आप उस पर भी काम करिए कि कब वो होता है कब नहीं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो आई होप दोस्तों कि अब आपको पता चल चुका होगा कि इम्पल्सिव वेव क्या होती है, करेक्टिव वेव क्या होती है, मार्केट का टारगेट क्या होता है, इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव का टारगेट क्या होता है। इन दोनों के टारगेट को इंक्लूड करके आप मार्केट के कंप्लीट टारगेट को रीड कर सकते हैं। चौक को हो सॉरी, चौक क्या होता है, कैसे होता है, चौक होने के सिनेरियो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। चौक होने पर कब हम ट्रेड लेते हैं, कब अवॉइड करते हैं, और किन जगहों पर हम छोड़ते हैं, इस पर मैं आऊंगा थोड़ा सा और बता करके, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बताऊंगा, राइट। देखो, देखो एवरीवन, तो मार्केट जैसे हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जाती है दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि वो जैसे हर हायर लो को टच ही करें। मानते हैं कि यहाँ पर वो जो है हायर लो को ब्रेक करती है, और फिर उसके बाद वो रिटेस्ट करती है, फिर उसके बाद डाउन आती है। तो जरूरी नहीं कि वो इसको ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, कंटिन्यूशन। हम जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट पहले इसको ब्रेक करेगी फिर वो डाउन आएगी, बट हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मार्केट यहां तक आ सकती है, राइट, यहां तक आ सकती है, और हम जो है इस लेग में ट्रेड करेंगे। जब मार्केट की मर्जी होगी, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, तो फिर जो इधर पीछे वाला हाई लो रहेगा, फिर वहां तक के लिए हम इस लेग में ट्रेड करेंगे। जैसे जैसे मार्केट सिनेरियो को चेंज करते जाएगी, हम अपने थॉट, अपने डिसीजंस को चेंज करते जाएंगे, राइट। इसकी आपको थोड़ी सी आदत डालनी होगी, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में हायर लो टारगेट रखना है या फिर लोअर हाई टारगेट रखना है। तो जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, ठीक है, यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट यहां तक आएगी, राइट। आप डेफिनेटली आपके जो यूट्यूब मेंटर या फिर जहां भी आपने पढ़ा होगा, वो आपको बताएंगे कि यहां तक आएगी। बट इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है। ऑर्डर ब्लॉक की मैं क्लास में बताऊंगा कि ये इस पॉइंट पर नहीं आएंगे, यहां पर आकर के कैंडल क्लोज होगी, राइट। यहां पर आकर के कैंडल क्लोज होती है, यहां पर कैंडल आकर के क्लोज होगी ऐसे, और आपको लगेगा कि अभी टारगेट तो नीचे है, मैं डाउन की ट्रेड कर सकता हूं, बट यहां पर ग्रीन कैंडल आ जाएगी। ग्रीन कैंडल क्यों आती है? वो आती है जस्ट बिकॉज ऑफ वैलिड ओबी एंड सेलर्स वीकनेस। इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा डिटेल में, इसकी जब पर्टिकुलर क्लास होगी, तो एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। बट अभी के लिए आपको ये इसी को टारगेट में ट्रैपिंग भी बोलते हैं। ट्रैपिंग एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाए कि यहां तक मार्केट आएगी, बट वो यहां तक ना करके यहीं से रिवर्स हो जाते हैं, तो आप ट्रैप हो जाते हो, तो उसे ही बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैपिंग बिल्कुल इजी है, एक ऐसी चीज है मार्केट में जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जो कि हर बार होती है, सिंपल सा है। बट इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, कोई जो है डिमोटिवेट नहीं होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप खुद को सिंपल रखेंगे, इजी रखेंगे बिल्कुल, कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी रिटेस्ट करके, फिर अगर यहाँ पर रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन देती है तब हम जो है यहाँ पर आएंगे। बट अगर यहाँ से ऐसे आती है और यहीं से रिवर्स होकर के चौक करती है, रिटेस्ट करती है, फिर हमारा जो लोअर हाई यहाँ पर होगा ये टारगेट हो जाएगा, ऐसे मार्केट शिफ्ट होते हुए जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान देना चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए, राइट। अभी इसको मैं चल के यूट्यूब उसमें वो मार्केट में जो है प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, जिससे आपको आसानी हो सकेगी, राइट। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे, एंड अभी आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सेक्शन कंप्लीटली आ गया होगा, राइट। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी हम आते हैं मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, राइट। मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, कि मार्केट की मूवमेंट और टारगेट में क्या डिफरेंस है, राइट। अभी देखो, मार्केट की मूवमेंट जो है बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको टारगेट, ये वाला पार्ट जो मैंने इधर ड्रॉ किया है, सॉरी जो मैंने नोट किया है, अगर आपको ये चीज आ गई है तो ये डेफिनेटली विद इन कुछ मिनट्स आपको समझ में आ जाएगी, जैसे ही मैं इसको बताऊंगा, राइट। तो अभी इसको इसके ऊपर चलते हैं, राइट। देखो, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होती है कुछ इस टाइप से, राइट।
तो ये मार्केट का सिंपल स्ट्रक्चर है। बट मार्केट कई बार ऐसे ना जा करके कुछ इस टाइप से जाती है, ऐसे डाउन आती है, कुछ इस टाइप से, राइट। तो देखोगे दोस्तों, तो मार्केट ने बॉस किया है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बॉस किया है। बट अगर यहां पर आप नोट करोगे तो ये इसने जो है इस लेग में बिल्कुल डायरेक्टली जाकर के ब्रेकआउट कर दिया है। अगर ये अप ट्रेंड है तो इसमें डायरेक्ट ग्रीन ही ग्रीन कैंडल आते हुए जाकर के ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट का टारगेट डेफिनेटली बॉस करना था, मार्केट का टारगेट डेफिनेटली बॉस करना था, बट इसने इंटरनल हायर हाई हायर लोस क्रिएट कर दिए। तो मार्केट का टारगेट जो होगा हमारा वो यहां तक के लिए होगा जैसे कि यहां पर है। बट कई बार मार्केट इंटरनली जो है हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जाती है, ठीक है। तो जो ये बीच में छोटी छोटी मूवमेंट आती हैं, ये छोटी छोटी मूवमेंट आती हैं, इन मूवमेंट को बोलते हैं मार्केट मूवमेंट, या फिर प्रेजेंट कैंडल की मूवमेंट। मैं इसे अभी कैंडल के थ्रू भी बताता हूं। तो इसे बोलते हैं मार्केट की मूवमेंट, राइट। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, मतलब दो अलग अलग ड्राइंग है। अगर यहां से मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो एक ये सिंपल है, बट आपको एक ऐसी मिल सकती है, और भी आपको मिल सकती है कुछ इस टाइप से कि जो है मार्केट ऐसे गई एंड ऐसे आकर के ऐसे जाती है दो बारी में, राइट। 3 बार पुल बैक ले सकती है अंदर ही अंदर। तो ये वाली जो मूव होगी, ये वाली, इसे बोलते हैं मार्केट मूवमेंट। तो मार्केट की मूवमेंट और ये मेजर हमारा टारगेट होगा। तो देखो, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज किया था आपके लिए कि मार्केट टारगेट इज ग्रेटर देन मार्केट मूवमेंट, राइट। देखो, मार्केट का मेजर टारगेट हमारा ऊपर है और मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट आ रही हैं। तो जब कभी भी आपको यहां पर दिखेगा तो यहां पर जो कैंडल आएंगी वो स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में ज्यादा और बड़ी रहेंगी, और जो मार्केट की अलग मतलब छोटी छोटी आ जाएंगी कैंडल रेड कलर की, वो हो जाएगी वीक रहेंगी। तो इसी वजह से हमें मार्केट के टारगेट के अनुसार चलना है, राइट। अभी मैं थोड़ा इसको और डिटेल में बताता हूं इसको। ये चीज आपको याद रखना है कि मार्केट का जो टारगेट होता है, मार्केट का टारगेट होता है ग्रेटर देन मार्केट की मूवमेंट से, राइट। देखो, मार्केट कुछ ऐसे हायर हाई ऐसे बनाते हुए जा रही थी, राइट। और सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं कुछ इस टाइप से, फिर उसके बाद बायर आते हैं कुछ इस टाइप से। देखो, अभी ये जो कैंडल है, हमें पता है कि मार्केट का हमारा टारगेट ऊपर है, तो हमें दिमाग में अपने रखनी है कि हमें अप की ट्रेड करनी है सारी की सारी, राइट। बट जैसा कि हमें पता है जो अपोजिट पार्टी आती है, या तो वो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग की वजह से आती है, या फिर किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद आती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल थी, उसकी उसका जो उसकी जो क्लोजिंग हो गई वो किसी लेवल पर हो गई, छोटे मोटे रेजिस्टेंस पर, राइट, इधर था। तो अभी इस पर रिजेक्ट होकर के क्लोज हो गई। तो मार्केट का जो मेजर टारगेट है वो है अप ट्रेंड में बॉस करना। बट अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग हमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंट कैंडल है उसने हमें यह बताया है कि नेक्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट हो सकती है वो डाउन की हो सकती है। ध्यान से सुनो, यहां पर कुछ ऑपरेशन हुआ यहां पर बिटवीन कैंडल्स एंड रिएक्शन। तो ये वाली जो कैंडल है हमें ये बता रही है कि जो प्रेजेंट कैंडल है उसकी जो मूवमेंट हो सकती है वो डाउन की हो सकती है, राइट। टारगेट हम जो है लेग टू लेग डिसाइड करते हैं, वेव टू वेव डिसाइड करते हैं, ये लेग। बट मूवमेंट जो होती है वो कैंडल टू कैंडल चेंज होती है, राइट। मानते हैं फिर से यहां पर कोई सपोर्ट था, यहां पर कोई सपोर्ट है, ठीक है। इस कैंडल ने बताया कि अगली कैंडल रेड आ सकती है क्योंकि इसकी क्लोजिंग एक लेवल पर है। तो इस कैंडल ने बताया कि अगली कैंडल की मूवमेंट हो सकती है डाउन, डाउन आती है, राइट। छोटी सी एक कैंडल और बनती है इसी के चलते। तो यहां पर एक रिवर्सल का रिएक्शन दिखता है आपको, और ये यहां पर हो जाते हैं क्लोज जस्ट बिकॉज ऑफ ये लेवल एंड ये एक की लेवल। तो इस कैंडल ने हमें बताया कि इस कैंडल में सेलर वीक हुए हैं, इसकी क्लोजिंग एक की लेवल पर है, इसमें एक रिवर्सल का रिएक्शन भी है। तो अभी
जो नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट क्या हो सकती है, वो हो सकती है ग्रीन। तो ये हो सकती है ग्रीन, राइट, ये कैंडल हो सकती है ग्रीन। इसको यहां पर कोई लेवल फील हो रहा था, इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो इस कैंडल ने हमें बताया कि अगली कैंडल की जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, ग्रीन। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड टारगेट। तो मूवमेंट एंड टारगेट सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इस कैंडल ने बताया, इस कैंडल ने बताया प्रेजेंट कैंडल की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और टारगेट भी हमारा किधर बता रहा है, अप, तो इस पर एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इस कैंडल ने बताया कि इस कैंडल की मूवमेंट अप हो सकती है, टारगेट हमारा कहाँ है, अप, तो हमें जो है अप की ट्रेड डेफिनेटली करनी चाहिए। बट ये कैंडल बता रही है कि इसकी जो मूवमेंट हो सकती है डाउन की हो सकती है, बट टारगेट हमारा बता रहा है अप है, तो ये ट्रेड की एक्यूरेसी कम होगी, ये कई बार ग्रीन भी बन जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से टारगेट के विरुद्ध जो मूवमेंट हो उसको हमें स्किप करना है, और जो टारगेट के साथ वाली मूवमेंट हो वो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये बिटवीन मूवमेंट एंड जो टारगेट होता है उसके बीच में ये डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, राइट। नंबर वन थिंग, ठीक है, कि जो टारगेट होता है वो वेव टू वेव होता है, लेग टू लेग होता है, बट जो मूवमेंट होता है उसे हमें रनिंग कैंडल में स्टडी करना पड़ता है दोस्त। हमें स्टडी करना पड़ता है कि कहां पर कैंडल की मूवमेंट चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। रूल हमारा ये रहेगा कि मूवमेंट एंड टारगेट जब एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा तो फिर मैं वो ट्रेड लूंगा। ऐसा आप रूल बनाओगे तो एक्यूरेसी देखना आपकी कहां से, आपकी एक्यूरेसी में चार चांद लग जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको मूवमेंट डिटेल में समझ में आई होगी। और मूवमेंट एक ट्रिकी है, छोटा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इजी भी हो, बट अगर किसी को जो है नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर चैट में उसमें पूछ सकता है, राइट। ओके, तो अभी दोस्तों जो है हम लोग अब बारी है दोस्तों, सब यहाँ पर कितना चार्ट जो है हमें रिक्वायर्ड होगा ट्रेड करने के लिए, उससे पहले हम चलेंगे बेटर चार्ट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ये देखो, एक ऐसी मार्केट जिसमें हमें ट्रेंड पता हो, टारगेट पता हो, वैसी मार्केट हमें बेस्ट होती है, उस टाइप की मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। एक ऐसी मार्केट जिसमें ना ही टारगेट का पता चल रहा है ना ही ट्रेंड का पता चल रहा है, तो वैसी मार्केट हम अवॉइड कर देंगे। देखो कैसी मार्केट, ऐसी इसी, तो ऐसी इसी मार्केट जो होती है, ये मार्केट तो पीछे आती नहीं, आगे जाती है, सॉरी, दिस इज फनी पार्ट। तो ऐसी मार्केट में हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप अपने पैसे बनाओ, सीखो, ऐसी मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट एक वक्त आने के बाद। तो अगर इसको मैं कैंडल के थ्रू बनाऊं तो ऐसी जो मार्केट होगी, अभी यहाँ तक के लिए सही है, बट यहाँ के लिए दो कैंडल रेड आती हैं, राइट, दो कैंडल ग्रीन आती हैं, फिर उसके बाद एक रेड आती है, राइट, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, वो ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद जो है एक और रेड आती है, वो नीचे चली आती है, फिर उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल रेड आती हैं। मैं इसको चार्ट में भी चल के दिखाऊंगा फिर। ठीक है, तो ऐसी मार्केट जो होती है अगर आप देखोगे तो मार्केट की मूवमेंट अब आपको आ गई है, तो मैं वैसा शब्द यूज करूंगा, मार्केट की मूवमेंट ऐसी हो रही है। तो ऐसी मार्केट में हमें अवॉइड करना है, अच्छी मार्केट को चूज करना है, क्योंकि हमें कोई प्रेशराइज नहीं करता पीछे से कि आप ऐसी मार्केट में ट्रेड करो, इट्स आवर ऑन चॉइस, राइट। तो ये हम कर सकते हैं ऐसी। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट, जिससे कि हमें पता चल सके, और मैं प्रैक्टिस में बताता हूँ आपको कि दिखाता हूँ चीजें। ओके, तो हेलो एवरीवन, अभी मैं कोटेक्स के चार्ट पर, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैट जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई एंड एडीसीएचएफ ओटीसी का मार्केट लेकर के चीज मैंने दिखाई है। वो ओटीसी में देखो स्ट्रक्चर और टारगेट ओटीसी और लाइव दोनों में एक जैसे वर्क करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं भी यहाँ पर दिखा भी दूंगा। दूसरी चीज की आपको ना कि इन्फ्लुएंस करना, ना ही कहीं से इन्फ्लुएंस हो, राइट। ओके, तो सफर के टेक अप ट्रेंड में होती है दोस्तों, तो उसका टारगेट होता है बॉस करना, राइट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड मार्केट है, तो यहाँ पर हम बॉस देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट ने जो है यहाँ पर ये हायर हाई हायर लो,
तो जैसे ही डिट्टो मैंने सिनेरियो बताया था कि यहाँ पर सेलर हुए हुए हैं वीक, अगर आप जूम इन करके देखोगे, ये भी रिसेंट की मार्केट है, चल ही रही, मैं कोई बहुत पीछे का नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेलर वीक हुए हैं, अपने ही वीक के अंदर रह गए और उसके बाद बायर स्ट्रांग हुए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायर इस पॉइंट पर जहां जितने थे उससे यहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग हुए हैं, तो फिर मार्केट का हमारा टारगेट क्या होगा, मार्केट का इसको बॉस करना, और इस वाली कैंडल ने बॉस कर दिया, राइट। तो ये बॉस करना था, हम इन कैंडल पर जो है, हम इन कैंडल तीनों कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की करते, राइट, क्योंकि ये हमारा बॉस करना टारगेट होगा। फिर उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ पर एक पुल बैक क्रिएट किया, बॉस करना ये था। तो यहाँ पर जब आकर के सेलर वीक हुए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया, तो हम इस 3-4 कैंडल जो है इन पे ट्रेड करते, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर हम इस पे ट्रेड करते, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हो गया। बट मार्केट की मूवमेंट अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप से है, बीच में एक पुल बैक बनाया है इन्होंने, बट मेजरली देखोगे तो हायर हाई ये होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और हुआ है। फिर हम इस लेग में जो है इम्पल्सिव वे में बॉस करने के लिए ट्रेड करते। तो इसमें आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो हमारी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है एक अप ट्रेंड में, राइट, एंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन यहाँ पर हायर हाई होगा, हायर लो होगा, हायर हाई, हायर लो, यहाँ तक होगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ तक। तो देखोगे अगर आप ध्यान से, तो एक अप ट्रेंड में एक इंपल्सिव वे में स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की आ रही है, ज्यादातर कैंडल संख्या किसकी है, बायर की है। इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि एक अप ट्रेंड में बायर की ट्रेड करो, करेक्टिव वेव को अवॉइड करो। देखोगे तो सेलर की वीक कैंडल, दो ही कैंडल, वीक कैंडल, दो ही कैंडल, बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, ज्यादा कैंडल, मल्टीपल कैंडल, बायर की ज्यादा कैंडल। तो ये है, ऐसे आपको देखना है, राइट। अगर मैं डाउन ट्रेंड में दिखाऊं, देखो इधर पीछे कोई रिफरेंस नहीं है, तो आप लोअर हाई को टारगेट नहीं मान सकते हो, बट बॉस के बाद आप, अगर मैं डाउन ट्रेंड में दिखाऊं तो उसको कैसे देखेंगे वो भी मैं बताता हूं। तो ओके एवरीवन, देखोगे तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, ये यहाँ पर चौक हुआ है, चौक होके यहाँ पर लिक्विडिटी सूख हुई, उसके बाद आए हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बट यहाँ पर मेजरली अगर आप देखोगे मार्केट को, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, राइट, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ये भी एक इंपल्सिव वेव है, ये भी एक इंपल्सिव वेव है, ये भी एक इंपल्सिव वेव है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, राइट। देखोगे ध्यान से तो इंपल्सिव वेव में ज्यादा कैंडल है सेलर की और बायर की कम है, करेक्टिव वेव है। इसमें सिर्फ एक ये दो कैंडल आई हैं, वो किसी लेवल की वजह से आए होंगे, वो आप लेवल पढ़ लोगे तो अवॉइड कर दोगे, राइट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर इस सारी कैंडल पर हमें डाउन की ट्रेड करना था। इसमें एक सिंपल, इसके ब्रेकआउट के बाद जो है लॉन्ग वीक वाली कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, उसके बाद बायर आए हैं, फिर उसके बाद सेलर आए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बॉस हुआ है, बॉस हुआ है, इस वजह से इंपल्सिव वेव थी, डाउन की ट्रेंड डाउन था, तो डाउन की ट्रेड करनी है, राइट। तो यहाँ पर इतना जो है आपको देखना है, ऐसे करना है, राइट। अगर ओटीसी में दिखाऊं आपको, एक देखो, मैं पढ़ाने के लिए एक आइडल मार्केट ले सकता हूँ, जिससे कि चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सके, ठीक है। यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड भी कि आपको समझ में आज कचरा हो गया है, बट मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये इसके अंदर ये हायर हाई। तो अगर देखोगे तो बायर की सबसे ज्यादा ग्रीन कैंडल है, सबसे ज्यादा बड़ी कैंडल है। तो ये मार्केट थोड़ी सी मार्केट खराब है, तो ऐसी मार्केट को चूज नहीं करना। ये वही वाली मार्केट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसी वाली मार्केट को अवॉइड कर देना। आपको यहां से लेकर के यहां तक ट्रेड करना था, जब आपको लगे 2-4 कैंडल में रेड ग्रीन होने लगा तो आप अवॉइड कर देंगे, राइट। ओके एवरीवन, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर, ओके एवरीवन, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा ट्रेंड है, राइट। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर। तो आपको इस लेग में ट्रेड करना है सारी की सारी आपकी बॉस के लिए, बॉस के लिए, बॉस के लिए एंड बॉस के लिए। बॉस जब हो जाएगा तो पीछे जो लोअर हाई रहेगा वहां तक के लिए, लोअर हाई जो रहेगा वहां तक के लिए। आई होप कि आप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। और एक और मैं लेक्चर इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन होगा एक टाइप से वो, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। ओके ओके एवरीवन, तो दोस्तों अभी मैं हूँ यूएसडी जेपी को कुछ दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, राइट। देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बॉस करने के लिए इस लेग में ट्रेड करनी है। कौन सी लेग में? इस वाली लेग में, इस वाली लेग में, राइट, इस वाली लेग में एंड इस वाली लेग में, राइट।
अगर देखोगे तो मार्केट में जो अप ट्रेंड है और वेव किसकी है, बायर की वेव है, ठीक है। तो बड़ी कैंडल और ज्यादा कैंडल बायर की आ रही हैं, तो इसी वजह से राइट ये मार्केट का चौक होगा ये पॉइंट, राइट। मार्केट हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाई, तो उसके बाद यहाँ पर चौक हुआ। चौक के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया सेलर का, फिर सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, लेकिन सेलर ने कंटिन्यूशन वीक दिया। तो इस लेग में हमें क्या करना चाहिए, जितनी ट्रेड हम करेंगे सारी की सारी डाउन की ट्रेड करेंगे। और देखोगे तो ज्यादातर कैंडल की क्वांटिटी जो है सेलर की है, राइट। चार चार सेलर हैं, दो बायर हैं, फिर दो सेलर दो बायर। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसको टैप करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर आकर के टैप करते हैं, इसके ऊपर एफवीजी है, फिर उसके ऊपर ये ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो रिसेंट जो लोअर हाई होगा हमारा वो ये वाला होगा, राइट। ये लोअर हाई, ये बीच में मार्केट की मूवमेंट की बात मैंने की थी। तो मार्केट की मूवमेंट, ये मार्केट की मूवमेंट है, वो किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट पर क्लोज होती। तो ये मूवमेंट था, टारगेट ये वाला था, मेजर टारगेट ये वाला था, ठीक। ठीक, ये मेजर टारगेट था, ये वाला मूवमेंट था, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक पुल बैक बना रही है कुछ इस टाइप से, राइट। तो अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर अप की ही ट्रेड करेंगे, ये कंटिन्यूशन देगी तो, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में दिखा नहीं सका, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ज्यादा जितना हो सका मुझसे मैंने बताया, समय और जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट, हायर हाई। तो हमें इस लेग में यहां से यहां तक में अप की ही सारी ट्रेड करनी है, यहां से यहां तक में ज्यादातर अप की ट्रेड करनी है, राइट। देखो ये इन्होंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन की है, इसके बाद इस कैंडल पर हमने ग्रीन की ट्रेड करनी थी, राइट। बट ये सेलर वीक हुए हैं, बायर यहाँ पर वीक हुए हैं। तो उसके बाद सेलर आए हैं, फिर उन्होंने यहाँ पर एक ओ भी था, राइट, उसके ऊपर एक एफवीजी था, उसको जैसे टैप किया इन्होंने, तो हमें जो है एक अप की ट्रेड करनी थी। सारी की सारी ट्रेड हमें अप की करनी थी, और इस कैंडल के बाद भी हमें अप की ट्रेड करनी थी। बट यहाँ पर एक राउंड नंबर का खेल है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, तो इस जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पर हुई है 90 पर, ठीक है। तो उस वजह से सेलर आ गए, जब यहाँ से सेलर वीक हुए, अपनी तीन कैंडल मिलके एक वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऊपर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई होप मैं इसको कैंडलस्टिक जो साइकोलॉजी होगी उसकी क्लास में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों ये था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखोगे तो ध्यान से इम्पल्सिव वेव कैसे दिख रही हैं, इम्पल्सिव वेव कैसी दिख रही हैं, और आपको इन सब वेव में ट्रेड करोगे तो आपकी डेफिनेटली एक्यूरेसी दिखेगी। बट आपको मार्केट स्ट्रक्चर और टारगेट की समझ होनी चाहिए, बट मैं थोड़ी सी बात और करूंगा। ओके एवरीवन, तो दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की प्लेस की है, यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम रखा है इन्होंने, इसी वजह से मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है कम रखा है अमाउंट। देखो यहाँ पर ये हमारी एक इंपल्सिव वेव थी, राइट, ये हमारी एक इंपल्सिव वेव थी, ये हमारा करेक्शन का पूरा एक जोन था, ठीक है, करेक्शन फेस या रिट्रेसमेंट फेस बोल सकते हो। फिर उसके बाद मार्केट आकर के एक ओबी पर टैप करती है, टैप करती है, ये गैप डाउन करके सेलर आते हैं, ये जो है ओबी पर फिर से आते हैं, सेलर वीक होते हैं, और यहाँ पर इस स्विंग की लिक्विडिटी भी ये स्विप करते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल एक मिनट के लिए डेफिनेटली ग्रीन बनेगी, और यहाँ से जो है इंपल्स की शुरुआत होगी, राइट। तो मैंने इस कैंडल का जो है रिएक्शन ध्यान से नहीं देखा, बट फिर भी मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि ये इंपल्स की शुरुआत है और आपको इंपल्सिव वेव में ही ट्रेड करनी चाहिए, राइट। तो अभी ये वाली मेरी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है एक मिनट के लिए, बट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इस कैंडल की क्लोजिंग जो है एक लेवल पर हो गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट आई होप सो कि ये विन हो जाए। बट ये इंपल्सिव वेव की शुरुआत है, आपको ऐसे ही दोस्तों ट्रेड करना है इंपल्सिव वेव में, और टारगेट यहाँ से जब डिफाइन होगा, राइट, तो हमारा जो टारगेट होगा वो बॉस तक के लिए होगा, यहाँ तक के लिए। और भले ही बीच में एक दो रेड कैंडल आएंगी, बट मेजरली मार्केट उसको ब्रेक करेगी, और रेड कैंडल कब आएंगी, जब किसी लेवल पर ब्रेकआउट होगा, जब कोई या फिर कोई रिवर्सल का रिएक्शन होगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मार्केट के टारगेट के ऊपर लाइव ट्रेड करके कई सारी वीडियोस भी डालूंगा, और जिससे कि आपको कंफर्मेशन ज्यादा हो सकेगी। अगर देखोगे तो यहाँ पर भी 7 सेकंड है, सेलर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड इसको ग्रीन वो बना ही देंगे, क्योंकि ये एक इंपल्सिव वेव है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड विन हो गई है, अब बायर वीक में है, अब सेलर आ सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत है, अब यहाँ पर सेलर वीक हुए हैं, तो अब नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट देखो, राइट, नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट देखो। अभी इस कैंडल ने बताया है कि नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट डाउन हो सकती है, बट ये इंपल्सिव वेव है, तो इंपल्सिव वेव में हम डाउन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो मूवमेंट और टारगेट में यही डिफरेंस होता है। मानो कि मार्केट यहाँ से
जो है ऊपर की ओर जा रही है, राइट, ऊपर की ओर मार्केट जा रही है। यहाँ पर सेलर बायर वीक हो गए, तो अगली कैंडल की मूवमेंट क्या हो सकती है, डेफिनेटली सेलर की हो सकती है, बट ये कई बार ग्रीन बना देंगे जैसे मैं बताता हूं। तो इस पे आपको इंपल्सिव वेव में जो सेलर की मूवमेंट हो, अगर बायर की इंपल्सिव वेव है तो उसको अवॉइड करना, और मैं भी अवॉइड करता हूं, अपने स्टूडेंट को भी अवॉइड करने के लिए बोलता हूं। तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बताया, बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस वे में ट्रेड करना है यहाँ तक के लिए। ये लाइव मार्केट में भी मैंने 2 ट्रेड करके दिखा दी। देखो वो बन गई ना रेड। क्यों मैं कह रहा था रेड बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर की वीकनेस थी। तो ये होती है जो है मार्केट की मूवमेंट, बट मेजर टारगेट अभी भी अप है। तो आई होप कि इसको आपको समझ में आया होगा। मैं चलता हूं अभी ट्रेडिंग व्यू पर, कुछ और बताता हूं, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। ओके एवरीवन, तो ये पिछली किसी लेक्चर का डायग्राम है, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखोगे तो यहाँ पर चौक हुआ है। पहला टारगेट ये होगा, बॉस करना, इस लेग में ट्रेडिंग करेंगे, बॉस करना, इस लेग में ट्रेडिंग करेंगे, इस लेग में बॉस करना, इस लेग में ट्रेडिंग करेंगे, चौक होगा, राइट। तो ये इंपल्सिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इंपल्सिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसमें हम ट्रेड करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, और बॉस करना तो टारगेट होगा ही, वो तो हमें पता है। तो समराइज करोगे अगर चीजों को, तो आपको बहुत सारी चीज आपको दोस्त देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसे है। तो ये जो डायग्राम है, ऐसे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाई रही, हाई लो, हाई रही, यहाँ पर चौक हुआ है, यहाँ पर चौक हुआ है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में इस सब चीज को बनाया है, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, राइट। उसके पहले, वीडियो एंड करने से पहले, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है, टारगेट इज मनी, राइट। जैसे कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने लिख रखा था कि स्ट्रक्चर इज किंग। सच में स्ट्रक्चर की आपकी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको टारगेट नहीं पता चलेगा। जब आप स्ट्रक्चर पर मास्टरी कर लेते हो तो आपकी बारी आती है टारगेट पर मास्टरी करने की, ठीक है। मास्टरी के ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ और जो है बताऊंगा आगे चल के, बट यहाँ तक आज की वीडियो में यहीं तक के लिए रखेंगे, राइट। तो टारगेट इज मनी, राइट। मार्केट में जो भी पैसा लगता है वो टारगेट की डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आप टारगेट को पता लगा ले जाते हो, आपको टारगेट डेफिनेटली ट्रिकी है, सिंपल है, आप उसको पता लगा ले जाओगे, ठीक है। वहां पर आपको रूल्स आने चाहिए, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव की जानकारी होनी चाहिए, ट्रेंड कैसे चेंज होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली टारगेट पता चल जाएगा। और जब टारगेट आपको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप पैसे मार्केट में बना लोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि टारगेट इज मनी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है कि देखो दोस्तों, जैसे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी प्रीमियम नॉलेज आपको देता हूँ, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करो और जो है प्यारा सा कमेंट करो, राइट। और मुझे अच्छा लगे, और टाइप करो नेक्स्ट लेक्चर, मैं बहुत जल्द लाऊंगा जैसे ही मुझे वक्त लगेगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज ऑफ फीवर, मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, राइट। इस वजह से मैं जो है समय से लेक्चर नहीं ला पाया, लेकिन अगला लेक्चर जो है मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा लाने की, राइट, जिसमें मैं टारगेट के बारे में और भी चीजें बताऊंगा। दूसरी बात कि दोस्तों, अगर जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो 21 अक्टूबर से ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कैपेबल हैं, वो, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोगों के लिए दोस्तों मैं ये बना रहा हूँ। और जो आपके दोस्त हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों की ये वीडियो सेंड करो, राइट, जिससे कि जो है वो देखें और उनको जो है फ्री में ये नॉलेज मिल सके। प्रीमियम नॉलेज है, आप पूरा छान डालोगे यूट्यूब, आपको चीजें मिलेंगी, बट इतना डीप में किसी ने नहीं बताया होगा, जो सिनेरियोज होंगे किसी ने नहीं बताया होगा, राइट। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे जैसे लेक्चर जाएंगे आप देखते जाओगे कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है या फिर ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कैसे मैजिक होता जाता है। बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पर सिखा करके चला जाऊंगा, बता करके चला जाऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करना है वो सिखा करके चला जाऊंगा, बट मेरे दोस्त प्रैक्टिस आपको करनी है, परफेक्शन आपको लानी है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परफेक्शन, कि आप चीजों में कितना खुद को परफेक्ट करते हो। जब आप परफेक्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो है इस वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। और जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 13 में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेडिंग सीखते रहिए।
साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।